पहली बार कैमरे पे ऑन कैमरा कोई तांत्रिक ये दावा कर रहा है कि मैं एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूँ। आपको एक मंत्र बोलना है जो मैं आपको बता दूं। ओम क्राम क्रीम क्रोम अघोरा वशीकरणाय नमः। ठीक है। अगर कोई आपके ऊपर मारन कर रहा हो, मारन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक मुठ करने का मारन हो गया कि वो तुरंत झटपट वाला काम होता है, आप खत्म हो जाओ। एक काम मारन इस गुड़िया से भी होता है, गुड़िया से भी मारन होता है। वुडू स्पेल, जो अभी एक पीछे एक क्लिप वायरल हुई थी, बहुत समय हो गया, जिसमें एक 15 नंबर का खिलाड़ी है और वो लेडीज स्टेडियम में बैठी है, उसे और सुई मार रही है और वो गिर गया। कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए आज कि जितने भी लोग इस तंत्र से परेशान हैं, बिल्कुल उनको राहत गारंटी वाला उपाय देता हूँ। राहत तो देखो, अगर कोई चीज काटने की होगी तो वो कटेगी। आपको वशीकरण का उपाय अलग दूंगा, घर के बंधन का अलग दूंगा, कोप बंधन का अलग दूंगा, मारन का, विद्वेषण का, सबका अलग अलग उपाय ही दूंगा। सबका उपाय दूंगा। आप खुद चेक कर सकते हो, उस दिन चेक कर सकते हो, और आप अमावस और पूर्णिमा को तो कभी भी चेक कर सकते हो। और होली के दिन अगर चेक करो तो कुछ पॉजिटिव चीजें और भी नजर आएगी आपको। होली आ रही है आगे, होली के दिन अर्धरात्रि 12 बजे को शमशान में 4 आपको व्हाइट मिठाई लेके जानी। चार पीस व्हाइट मिठाई के लेके जाने, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लेके जाना। जिनके घर के अंदर वो मसान छोड़ा हुआ था, अब उनकी हस्बैंड के साथ में फिजिकल हो रहा है, कोई लड़की सपने में आके, हकीकत में ऐसा लग रहा है कि कोई हकीकत में मेरे साथ में फिजिकल कर रहा है, उसकी वाइफ के साथ में फिजिकल हो रहा है, कोई प्रेत सेक्स कर रहा है, आदमी के साथ भी हो रहा है, आदमी के साथ में भी हो रहा है, औरत के साथ में भी हो रहा है। अच्छा गुरुजी, तंत्र में क्या कोई ऐसा उपाय है कि रुका हुआ पैसा आ जाए, पैसों की बारिश होने लग जाए? आप खुद कर सकते हो ये उपाय। खुद भी कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हो। बताइए। आपको एक पीला कपड़ा लेना है, पीले कपड़े के अंदर उसके 11 दिन के बाद आपकी कहीं ना कहीं तो कोई लॉटरी लग जाएगी, या कहीं ना कहीं आपको सड़क पे कुछ ऐसा मिलेगा जो करोड़ों रुपए का होगा। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब विलंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नीनाडवर डमर वयम चकार चंड तांडवा तनोतना शिव शिवम। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे थे मोहित टॉक शो। नमस्कार गुरुजी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बढ़िया, महादेव की कृपा। गुरुजी, मैं अभी आपकी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था। हाँ जी। उस वीडियो में आपने बताया कि आप मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है? हाँ, ये सब साधना में है। जो अघोरी और तांत्रिक होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो 5 मिनट के लिए उस मुर्दे को खड़ा कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है। मैं सबसे पहले तो मैं इस चीज को सुन के बहुत हैरान हो रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारे लोग सुन के हैरान हो रहे होंगे, पहली बार कैमरे पे ऑन कैमरा कोई तांत्रिक ये दावा कर रहा है कि मैं एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए। ये सच में होता है? होता है, पर करते नहीं है ना। ये सब कुछ होता सब कुछ है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक जो अघोरी और तांत्रिक होता है ना, वो इतनी पावरफुल शक्तियों से जुड़ा हुआ होता है कि वो एक समय पे ईश्वर को भी बुला सकता है। ईश्वर को? हाँ, भगवान को धरती पे लिखा सकता है? क्योंकि वो हमेशा शमशान में वास करता है। भगवान शिव का आराधना करता है, आराध्य देव ही उनके वही है। मतलब जो व्यक्ति 24 घंटे उन्हीं के जाप कर रहे हो, अगर कोई किसी का काम आ रहा है तो वो भगवान का सुमिरन कर रहा है, उसमें तो पावर होगी ही होगी। सही बात है। और जो मशान की शक्तियां हैं, माता काली की जो शक्तियां हैं, वो अभी भी शमशान में उपलब्ध है। आप भी उनको सिद्ध कर सकते हो तंत्र के द्वारा। हम भी कर सकते हैं? हाँ, तो नॉर्मल व्यक्ति होता है, कोई जन्म से ही थोड़ी सीखता है। पेट में सीख के आता है क्या? नहीं सीखता ना। सही वो बाहर आने के बाद में तो सीखता है। गुरु का उसको ज्ञान होता है, चीजों को वो जान लेता है कि कैसे क्या है, फिर वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। अभी आपने मशान की शक्ति की बात कर रही थी, क्या होती है मशान की शक्तियाँ? मशान की शक्तियां बहुत पावरफुल शक्तियां होती है, जैसे प्रेत हो गए, भूत हो गए, पिचास हो गए, और भी आदि शक्तियां, जैसे 64 योगिनी, 52 भैरव, 56 कलवे, ये मशान की शक्तियां। सूखा मसान, गीला मसान, ऐसे करके ये सब मशान ही है। सूखा मसान, गीलिया मसान, तेलिया मसान, ये सब मशान ही, मशान की शक्तियां हैं। ये क्या है? सूखिया मसान और तेलिया मसान क्या होता है? एक तो मशान होता है जागरूक, एक होता है सोया हुआ। अब वो सोए हुए शमशान को हम जगा के और किसी के ऊपर लागू कर देते हैं तो उसकी सर्वनाश हो जाता है, पूरे परिवार का। पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाता है। और कोई के घर के अंदर मशान लगाया होता है ना, तो उनके घर के अंदर ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है। मैं आपको ऑन कैमरा बता देता हूँ। अभी मेरे पास में हाल ही में एक केस आया था 10 दिन पहले।
जिनके घर के अंदर वो मसान छोड़ा हुआ था, अब उनकी हस्बैंड के साथ में फिजिकल हो रहा है, कोई लड़की सपने में आके हकीकत में ऐसा लग रहा है कि कोई हकीकत में मेरे साथ में फिजिकल कर रहा है, उसकी वाइफ के साथ में फिजिकल हो रहा है, कोई प्रेत सेक्स कर रहा है, आदमी के साथ भी हो रहा है? आदमी के साथ में भी हो रहा है, औरत के साथ में भी हो रहा है, और बच्चों को भी डरावने सपने आ रहे हैं, और उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, 1% भी ठप हो गया, पूरा बिजनेस बंद हो गया? बिजनेस ही बंद हो गया। उनके माइंड में ये सब कुछ चीजें चलती रहती है, क्योंकि नेगेटिव सोच आ गई उनके माइंड के अंदर, क्योंकि वो जो चीजें होती है वो हमेशा दिमाग पे ही असर करती है सबसे ज्यादा। अगर आप वशीकरण करोगे तो वो भी माइंड के ऊपर ही असर असर होगा, अगर आप शमशान को मशान को छोड़ोगे तो वो भी माइंड के ऊपर ही असर होगा, अगर आप किसी को प्रेत भेज रहे हो किसी के ऊपर तो वो भी माइंड के ऊपर ही असर होगा। हाँ, पर उनकी बॉडी के अंदर फर्क नजर आएगा, बदलाव दिखाई देगा आपको, क्योंकि जो व्यक्ति मीट मांस मदिरा से हमेशा से दूर रह रहा है, वो उसका भक्षण कर रहा है, वो कलेश कर रहा है, घर में छोटी छोटी बातों में कलेश हो जाना, बच्चों की बातों में कलेश हो जाना, घर में पैसे की बचत ना रहना, हर एक टाइम पे एक बीमार होता है वो सही होता है, दूसरा पड़ जाता है वो बीमारी के अंदर, सही बात है। और पैसे की बचत बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जैसे एक समय पे उनके पास लाख रुपए है, 10 दिन के अंदर चले गए, पर आने का जरिया है कि जाने के 1000 है। सही बात है। ये तंत्र की हुई क्रिया है किसी की, जो कोई जलता व्यक्ति है, जल रहा है आपसे देख के, उन्होंने किया हुआ हो। होली आ रही है आगे, होली, होली के दिन अर्धरात्रि 12 बजे को शमशान में 4 आपको व्हाइट मिठाई लेके जानी, 4 4 वाइट 4 मिठाई? पीस व्हाइट मिठाई के लेके जाने, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लेके जाना, ठीक है। और उस जगह जो मशान है, मशान के गेट के बाहर, मशान की जो दहलीज होती है, गेट बनाया होता है ना, उस गेट पे वो चीजें रख देनी है, और उसको आह्वान करना है कि कोई है अगर ये मिठाई खा सकता है तो, फिर देखना वहां पे कितने आते हैं, पर वो जाना अपनी हडेक पे, अपनी जिम्मेवारी पे। क्या हो जाएगा अगर उसने ऐसा कर कुछ दिया? भी हो जाएगा, मर भी सकता मर है, भी सकता है? हाँ, पागल भी हो सकता है? पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है, तो वो जाएगा अपनी जिम्मेवारी पे। अगर एक छोटा सा रूप देखना उनका, तो फिर आप उसी दिन या मंगलवार शनिवार के दिन अगर आपको कोई चौरस्ते पे उतारा दिखता है तो उसको लात मार देना। अगर लात नहीं मार सकते हो तो वहां पे कोई ना कोई चीज आपको मिलेगी, या तो कुछ खाने की मिलेगी, वहां से उठा के खा लेना, या कुछ सेंट वगैरह लगाने के मिलेगा, वो लगा लेना, अच्छा, फिर देखना क्या होता है। ऐसा कोई केस दिखा है आपने? अरे करते हैं लोग, बहुत ज्यादा आते हैं लोग, उनकी दुनिया में लोग पंगा ले लेते हैं पहले तो, क्योंकि वो अलग उनकी दुनिया, भूत प्रेत की अलग ही दुनिया है, वो अपनी लाइफ में आके इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं ना। आप अगर उनकी लाइफ में जाके, अगर उनकी दुनिया में जाके कोई इंटरफेयर करोगे या उनको कोई नुकसान हानि पहुंचाने वाला काम करोगे, तो वो तो आपको बख्शेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, वो तो आपके पीछे ही आएंगे। और देखा है मैंने, देखा क्या, मैंने तो सोल्व किया है। अभी एक पीछे लड़का था, उसकी एज थी 22 साल, वो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था, हाँ वो हिंदू धर्म से ही था, ठीक है ना, पर वो नशा करता था, ड्रिंक वगैरह मांस वगैरह का भक्षण सब कुछ करता था, उन चीजों को कुछ नहीं मानता था कि मैं रात को 2 बजे आता हूँ, मेरे को तो आज तक नहीं दिखा, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैंने कोई पॉडकास्ट में ये चीज बोली थी सेम, पहले जो अभी आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, उसने जो मैंने दिन बताया था मंगलवार का, उसी दिन उसी समय के अंदर ये काम किया, और उसको वहीं पे 5 मिनट में चमत्कार दिख गया। 5 मिनट के अंदर चमत्कार? 5 मिनट के अंदर क्या हुआ चमत्कार उसके दिख साथ गया। ऐसा? हुआ क्या, सामने खड़ा दिख गया व्यक्ति, सामने सामने? हाँ, जिसकी नस कटी हुई थी वो सामने दिख गया उसको। नस कटी हुई थी कहाँ की? हाँ, उस प्रेत की नस कटी हुई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन से, और वो प्रेत योनि में था, वो अपनी योनि भुगत रहा था, उसको वो चीजें दिख गई, वो दिखने के बाद में उसका सारा कुछ वहीं पे ही निकल गया। तो आज तक चौरस्ता छोड़ के ही जाता है, अलग से 5 मीटर दूर अलग से ही चलेगा वो। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे उपाय बताता हूँ जो सिद्ध उपाय है, अगर आप ये होली के दिनों में कर रहे हो, क्योंकि अभी आगे होली आ रही है। अगर कोई कह रहा है कि गुरुजी मैंने किसी से वशीकरण करवाया था वो बना नहीं, गुरुजी मैंने ये प्रेत मुक्त करवाया था वो हुआ नहीं, गुरुजी मेरे काम का बंधन किया हुआ था मैंने करवाया वो हुआ नहीं, तो अक्सर में ये होता है या नहीं होता, सारी पागल बनाने वाली बातें हैं या ये जो है, तो मैं आपको हर एक चीज का अलग अलग उपाय बताता हूँ, वो खास करके आप ध्यान रखना। उसमें आपको वशीकरण का उपाय अलग दूंगा, घर के बंधन का अलग दूंगा, कोप बंधन का अलग दूंगा, मारन का, विद्वेषण का, सबका अलग अलग उपाय ही दूंगा, सबके उपाय? सबका उपाय दूंगा। आप खुद चेक कर सकते हो, उस दिन चेक कर सकते हो, और आप अमावस और पूर्णिमा को तो कभी भी चेक कर सकते हो, पर होली के दिन अगर चेक करो तो कुछ पॉजिटिव चीजें और भी नजर आएगी आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं वशीकरण पे लेके चलता हूँ
कि अगर किसी इंसान के ऊपर वशीकरण हुआ है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, 10 साल का उनका रिलेशन था, और कोई थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन तो हर प्रकार का होता है, घर में भी आ जाता है और कोई बाहर वाला भी होता है। सही बात है। आपको वो जानना है कि इसके ऊपर हकीकत में यंत्र मंत्र और तंत्र से, तीनों चीजों से कोई पावर आई है, उस पावर की वजह से हुआ है, या वो लड़की या लड़का वो अपने दिमाग से गया है, मतलब अपने माइंड से मेरे को छोड़ के गया है, छोड़ के गई है। तो वो आपको ये उपाय करना है। एक आपको लाल वस्त्र लेना है, रेड कलर का, जो रुमाल यूज करते हैं ना, हाँ जी। उस प्रकार से उतना ही बड़ा आपको वो रुमाल के जैसा एक कपड़ा लेना है, लाल कलर का, जो रेड कलर का आता है। उसमें आपको 7 हल्दी की गांठें, जो हल्दी साबुत हल्दी आती है ना, उसकी गांठें ले लेनी है। आपको थोड़ी सी पीली सरसों ले लेनी है, ठीक है। 4 आपको लौंग ले लेने हैं। ये ले लिया, लेने के बाद में उसमें आपको उस लड़की की या लड़के की, अगर आपको लड़की के ऊपर ये ट्राई करना है तो वो लड़की का फोटो डाल देना है, अगर लड़की लड़के का ट्राई करनी है तो उस लड़के की फोटो डाल देनी है। वो डालने के बाद में आपको जाना है चौरस्ते पे, चौरस्ते से थोड़ी सी मिट्टी उठा के ले आनी है। मिट्टी उठाने के बाद में उसकी पोटली बनानी है, पोटली बना के रख लेनी है अपने पास में, या अपने जिस बिस्तर पे वो लड़की सो रही है या लड़का सो रहा है, उसे सिराने के पास में रख लेनी है। उसको 7 दिन तक रखनी है। 7 दिन तक? हाँ, अगर आप अमावस्या को करते हो, पूर्णिमा को करते हो, या होली या दीपावली कभी भी करते हो, त्योहार के समय पे भी करते हो, तो वो पोटली आपको 7 दिन तक रखनी है। 7 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति का आपके पास अगर तंत्र हुआ है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया के द्वारा, वशीकरण के द्वारा उसको दूर किया हुआ है, तो वो व्यक्ति आपको एक बार जरूर कॉल करेगा। एक बार जरूर कॉल करेगा? जरूर कॉल करेगा वो आपको, अगर उसके ऊपर कुछ हुआ है तो। वो भी आप अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से करते हो, तब वो उपाय काम करेगा। 101% काम करेगा। 101% करेगा? बिल्कुल करेगा। और अगर तंत्र नहीं हो रखा होगा तो? अगर तंत्र नहीं होके रखा है तो वो जो पोटली में आपने जो सामान डाला है, जो हल्दी की गांठें और आपने पीली सरसों डाली है, तो उसमें हल्दी काली पड़ जाएगी। अच्छा, कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि अगर कोई किसी की पत्नी किसी से नाराज है या गर्लफ्रेंड नाराज है, तो खुद ही घर में आदमी को छोटा मोटा वशीकरण करके उन्हें बुला सके? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। वो आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको उससे सच्चा प्यार है तब ही वो व्यक्ति आपके पास में आ सकता है। ये नहीं है कि आप किसी लड़की को 3 दिन से पसंद कर रहे हो और वो आप उपाय कर रहे हो और चौथे दिन आपके पास आ जाए, वो नहीं सक्सेस होएगा। उसमें वो दिल की भावना होती है, जो दिल में प्रेम और प्यार की जोत जलती है ना, वही उपाय उसके ऊपर सटीक तरीके से काम करेगा। आपको लेने हैं 2 भोजपत्र। क्या लेने हैं? भोजपत्र? 2 भोजपत्र लेने हैं। भोजपत्र क्या होता है? भोजपत्र एक लकड़ी के छाल का बना होता है, उसको भोजपत्र बोलते हैं। वो लकड़ी के जैसा ही दिखता है। वो पंसारी की दुकान पे मिल जाता है आपको भोजपत्र, आसानी से हर एक दुकान पे मिल जाएगा। जहाँ पे हवन सामग्री की दुकान है, वहां से आपको 2 भोजपत्र लेके आने हैं। एक भोजपत्र पे आपको उस लड़की का नाम लिख देना, एक भोजपत्र पे आपका नाम लिख लेना। और वो नाम आपको किससे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूं। या तो आप शमशान की राख से ही नाम लिख सकते हो, या आप जो कामाख्या का सिंदूर है, जो काम रूप सिंदूर है, कामी सिंदूर, उससे लिख सकते हो, क्योंकि उससे हर एक काम सिद्ध होता है। वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, कामरूप सिंदूर। उससे आपको दोनों का नाम लिख लेना है, और नाम लिखने के बाद में उसको वापस ऐसे मिला देना भोजपत्र को। भोजपत्र को मिलाने के बाद में आपको कोई भी आपकी जो पवित्र जगह है उसको वहां पे रख देना है, ठीक है। और रखने के समय पे आपको अर्धरात्रि को ही रखना है, दिन में नहीं रखा जाएगा ये। अर्धरात्रि को, अगर ये आप अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, मंगलवार शनिवार के दिन ये उपाय करते हो तो ये थोड़ा फास्ट वर्क करता है। तो आपको उस दिन क्या करना है, रखने के समय पे अर्धरात्रि 12 बजे को जो आपके पितृदेव है उनको एक बार अर्जी लगानी है, वहां पे रखना है। दूसरी बात, जब रखो, रखने के बाद में आपको एक मंत्र बोलना है, जो मैं आपको बता दूं। ओम क्राम क्रीम क्रोम अघोरा वशीकरणाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम कण अघोरा वशीकरणाय नमः। ये आपको मंत्र 51 बार जाप करना है और फिर उसको रख देना है। उसके 7 दिन बाद देख लेना, आपके पास रिस्पॉन्स आएगा उसका। 7 दिन बाद? 7 दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। 7 दिन के बाद में भी आ जाएगा, 8वें दिन भी हो सकता है, एक दिन लेट भी हो सकता है,
पर उससे पहले ही आ जाएगा। गुरुजी वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, नहीं, 72 घंटे में वशीकरण। वो कोई वशीकरण नहीं है, वो तो लूट मार मचा के रखी है भाई उन्होंने। बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे होते हैं कि आइए आइए वशीकरण कराइए, खोए प्यार को पाइए, पति पत्नी गर्लफ्रेंड खोए प्यार को पाए, वशीकरण कराए 100% समाधान पाए। तो वो तो जो आपने बता रहे हो कि 72 घंटों में, 1 घंटों में, 2 घंटों में, 5 घंटों में वशीकरण नहीं होता, वो आपके पैसे का वशीकरण हो जाता है। वहां पे लूट मार में जा लूट मार मचा के रखी है। वशीकरण कोई बिक थोड़ी रहा है। 1 घंटे 2 घंटे के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, तो कोई बाहर कोई खाने की चीज मिल रही है क्या? वशीकरण कोई खाने की चीज है जो आपको दे दी खाने में, आपके ऊपर वशीकरण हो गया। कितना समय लगता है एक सही वशीकरण तो को? अगर एक सही वशीकरण प्रॉपर तरीके से अगर कोई व्यक्ति को करवा रहे हो आप उसके ऊपर, तो आपका दिल के अंदर मेन मोटिव है उस व्यक्ति से शादी करने का, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर हम कर रहे हैं तो उसकी प्यार एक क्या होता है बताऊं क्या आपको? आप प्यार का मतलब आजकल कोई नहीं जानते हैं। प्यार का मतलब तो लोगों ने ये कर लिया है कि कुछ समय के अंदर उसको सेट करो और मजे करो घूम फिर के, फिर उसको छोड़ दो। वो कोई प्यार नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसका हरण भी कर लो, ठीक है? तो प्यार तो सच्चा होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत कम है। बहुत कम है। क्योंकि कोई थर्ड पर्सन मिल गया तो वो उसके पीछे हो जाते हैं, सही बात। वो उस प्यार की भावना को नहीं समझते हैं। अब जब उस समय व्यक्ति अगर प्रेमिका या प्रेमी शुरुआत में जिस समय मिलते हैं, उस वक्त उसके हृदय के अंदर कितनी जोत जलती है कि वो उसने खाना खाया है, वो 1 मिनट बात करते हुए भी नहीं रह सकता उससे। हर एक चीज की उसको डिटेल चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं। पर कुछ समय के बाद वो सारी चीजें भूल जाता है, क्योंकि जब वो रिलेशन में आ जाते हैं सही बात है। उसको प्यार नहीं बोलते हैं, वो तो एक हवस हो गई, कुछ भी मान लो XYZ। कोई कभी आया आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति कि गुरुजी मेरे को मेरी मोहल्ले की भाभी के ऊपर वशीकरण करना है, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर वशीकरण करना है, और आपने अपनी सिद्धि शक्तियों से देख लिया कि इसके मन के अंदर छल है? बिल्कुल आया कभी कोई ऐसा? आते हैं, बहुत सारे आते हैं मेरे पास, ये कर दो गुरुजी वो कर दो। हम तो देखो काम तो हाथ में लेते हैं। अगर बंदे के अंदर सच में, अगर हृदय के अंदर उसके प्रति प्यार है तो काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। वशीकरण से रिश्ता तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, वशीकरण से रिश्ता भी तोड़ा जा सकता है। वशीकरण से दुश्मनी भी, जो दुश्मन है आपका उसको आप अपने प्यार के जाल में फांस कर उसको धोखा भी दे सकते हो। वशीकरण एक उसके लिए भी बना हुआ है। ये भी कर सकते हैं? बिल्कुल बना हुआ है। आपका अगर कोई जानी दुश्मन है या कोई भी आपके साथ में ऐसा कोई काम हुआ है जो आप उसको मारना नहीं चाहते हो, मारने से बदतर करना चाहते हो, तो आप वशीकरण के द्वारा भी कर सकते हो उसको। गुरुजी मैंने सुना है वशीकरण का इस्तेमाल सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस भी करते हैं। सभी करते हैं। सच में तंत्र करते का हैं? उपयोग तो सबसे ज्यादा वही करते हैं। अब मुकेश अंबानी जी का लड़का है, उनको ये तंत्र का क्या सहारा लेने की क्या जरूरत है? अभी उनकी पीछे एक क्लिप वायरल हुई थी छोटी सी, जब वो तांत्रिकों के साथ में बैठ के हवन कर रहे थे। मैंने देखे थे। अब जिस व्यक्ति की 1 मिनट की लाखों रुपए की इनकम है, सही बात है। भाई हम 1 मिनट बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने में लाखों रुपए कमा लिए, क्योंकि उन्होंने एक संघर्ष किया है। बात पैसों की नहीं, उन्होंने एक संघर्ष किया है, एक इंडिया का सबसे बड़ा नाम रोशन किया उन्होंने। सही बात है। बहुत अच्छी बात है। पर उनको तंत्र की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। तंत्र की सभी को जरूरत है, क्योंकि जितनी आपने तीव्र गति से वृद्धि की है, तो उतनी ही आपके पीछे तीव्र गति से दुश्मन भी बनते हैं। सही बात है। उतने ही तीव्र गति से आपके दुश्मन बनते हैं। तो उनको तंत्र की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि वो व्यक्ति तंत्र का अपने ऊपर ही उपयोग करवाते हैं, रक्षा कवच बनाते हैं, अष्टबंधन, दिग्बंधन जैसी चीजें बनाते हैं कि वो चीजें हमारे ऊपर असर ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति को हमारे कोई क्ल्यू मिल गया या कोई हमारा कपड़ा मिल गया, बाल मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो वो व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग ना करवा सके। मैंने सुना है ऐसे बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, वो अपने पास कुछ अपने खास पर्सनल तांत्रिक भी रखते हैं अपने काम कराने के लिए। होते हैं। अरे मेरे गुरुजी के आश्रम में तो बहुत बड़े बड़े लोग झाड़ू लगाते हैं। हैं? जिनके पास में गन आती है, गन मशीन, उनके 4-4 बॉडी गार्ड साथ में रहते हैं। जो साथ में होते हैं, जितने हाँ। बड़े लोग भी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे झाड़ू लगाते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं गुरुजी की। वो क्यों, उनको क्या पड़ी है तंत्र के लिए? वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखो अपनी गद्दी बचाने के लिए? हाँ, नहीं नहीं, देखो अपनी गद्दी बचाने के लिए भी करते हैं। और पॉलिटिशियन तो एक ऐसी चीज है कि उसमें बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। ठीक है भाई, इसको सामने वाले को हराना या जो भी XYZ कुछ भी करना, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। और जब उसके खिलाफ बोलोगे, वो हार गया, तो वो आपका दुश्मन तो ऑलरेडी बन ही गया। अब वो आपके ऊपर कुछ ऐसा करवाना चाहता है कि या तो आप कुछ अपनी सोचन शक्ति को भूल जाओ, जो आपको काम करना है वो भूल जाओ, या फिर आप कुछ ऐसा करो कि सिर से ही हट जाओ।
अब मेरे पास में ये सारे केस आते हैं जब ये चुनाव का समय होता है उस वक्त, क्योंकि जो सामान बंटवाया जाता है ना उनकी तरफ से, मदिरा वगैरह, ये सब कुछ उस समय में बहुत ज्यादा चलती है। और मदिरा एक सॉरी मदिरा बंटवाई जाती है। एक मदिरा एक ऐसा भोग है कि उसमें एंटिटी वो सभी के अंदर आ जाती है। दूध भी होता है? दूध दाद में नहीं आती ये चीजें। लेकिन भाई शराब तो खाली आदमी पिएगा, पर हाँ, औरतें भी हैं। बच्चों के लिए भी तो मैं बता रहा हूँ आपको, शराब आदमी पिएगा, शराब में भी ये सारी चीजें के ऊपर तंत्र किया जाता है। दूसरी बात की घर के अंदर जो चीजें प्रवेश करती है, जैसे कोई साड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, कपड़ा हो गया, उसके ऊपर भी ये तंत्र यूज होता है। अक्सर आपने देखा है कि जब चुनाव का समय आता है तो माताओं बहनों को कोई कपड़ा दिया जाता है, साड़ी का या सूट का, ठीक है, और पुरुषों को ड्रिंक वगैरह या कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है, हम्म। ठीक है। अगर उस एक्चुअल में किसी व्यक्ति ने तंत्र करवाया है, वो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, तो वो जीत जाएगा, जिसकी संभावना ही नहीं होगी। आपने किया है कभी किसी के लिए ऐसा काम गुप्त तरीके से? गुप्त तरीके से सभी काम होते हैं, आपने किया है किसी के वो लिए? सैर नहीं होते उनके, बोला क्या हुआ क्या नहीं, पर किया है आपने? बहुत सारे किए हैं। क्या बात है, मतलब गुप्त राजों को खोल रहे हैं हाँ, आप। गुप्त राजों को, क्योंकि उसमें ये होता है कि आज कोई राज को खोलते हैं तो कल को कोई और भी आता है कि ये भी करो। हाँ। जिस व्यक्ति की क्योंकि जो, अब क्या बताऊं, अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। अब जो बुरा होता है तो उसको पता है कि मेरे को किस तरीके से काम निकलवाना है किसी से, वो तो निकलवा लेता है। अब जो अच्छा व्यक्ति होता है तो वो किसी को कुछ भी करने की उसको जरूरत नहीं है ना। सही बात है। वो फिर तंत्र का सहारा लेता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास दौलत शोहरत सब कुछ है, पर मेरे को ये चुनाव जीतना है, क्योंकि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। वार्ड मेंबर से लेके और सीएम तक ये अच्छा नहीं है, कोई भी XYZ हो सकता है इनमें से, ये जीतना नहीं चाहिए, मेरे को ये काम चाहिए। तब उसके ऊपर ये सारी चीजें तंत्र किया जाता है। और जो तंत्र करने के बाद में उन चीजों को बताया जाता है, तो वो ग्रहण करने के बाद में वो उसी के खिलाफ नहीं जाते हैं, वो सामने वाले के खिलाफ चले जाते हैं, उसको वोट डाल देते हैं जिसकी कभी चर्चा ही नहीं हुई हो कि ये निकल सकता है क्या, उसको जितवा देते हैं। उसको जितवा देते हैं, और वो फिर अच्छे वोटों से निकलता है और वो पिट जाता है पीछे वाला कि ये सब कुछ कैसे हो गया। क्या बात है। और आपने देखा है ऐसा कि जिनका कोई नामो निशान नहीं था उसको बढ़िया गिद्दी मिल गई, तो वो तंत्र का ही एक हिस्सा है। तंत्र का ही हिस्सा है। हाँ जी। अच्छा गुरु जी, तंत्र में क्या कोई ऐसा उपाय है कि रुका हुआ पैसा आ जाए, पैसों की बारिश होने लग जाए, इतना पैसा आए कि इंसान अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके, सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, बिल्कुल। घूमना फिरना, परिवार को एक अच्छी लाइफ देना, पैसे की बारिश हो जाए? बिल्कुल हो सकती है, आप खुद कर सकते हो ये उपाय, खुद भी कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हो। बताइए। आपको एक पीला कपड़ा लेना है, पीले कपड़े के अंदर एक सिक्का डालना है, सिक्का 1 रुपए का, और आपको 2 प्रतिमा बनानी है। 2 प्रतिमा किसकी बनानी है? अघोरा गणपति और अघोरा कुबेर जी की। ठीक है। किसकी? अघोरा गणपति और अघोरा कुबेर जी की। वो आपको बनानी है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि को 11 बजे ये प्रतिमा बनानी है। और कैसे क्या करना उसका भी मैं आपको बताता हूँ। उड़द का जो आटा होता है ना, उड़द का आटा बना लेना आपको, उड़द का आटा बना के उसकी प्रतिमा बनानी है अघोरा गणपति और अघोरा कुबेर जी की बना के। 1 रुपए का सिक्का, पीला वस्त्र, उसमें थोड़ा सा अन्न का कोई भी दाना हो, चावल हो गए, जैसे चावल तो सबसे शुद्ध माने गए, चावल ही डाल लेना। उसमें थोड़ी सी रोली डाल लेना, जो सिंदूर होता है वो डाल लेना। वो सिंदूर रेड कलर का नहीं, जो बालाजी के चढ़ाते हैं, वो वाला सिंदूर डालना आपको। वो सिंदूर डाल के वो प्रतिमा उसमें रख देना, दोनों प्रतिमा। और फिर अपने हाथ में ऐसे लेके मुंह के पास में करके उनको जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी वो बता देना। आपको कितनी पैसे की नीड है आप उनको वो बता देना, जितने पैसे चाहिए। हाँ, कितने पैसे की नीड आप उनको वो बता देना। फिर वो पोटली आपको उसी रात्रि को 12 बजे के समय आपको मशान में छोड़ के आ जानी है। और उसमें आपका कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपके शरीर का यहाँ का जो शर्ट का धागा निकाल के उस पोटली के अंदर डाल देना और फिर उसको वहां पे छोड़ के आ जाना। उसके 11 दिन के बाद आपकी कहीं ना कहीं तो कोई लॉटरी लग जाएगी, या कहीं ना कहीं आपको सड़क पे कुछ ऐसा मिलेगा जो करोड़ों रुपए का होगा, या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपके घर के अंदर कुछ चीजें है पूर्वजों की गड़ी हुई, वो आपको आभास होगी। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, और 100% मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखना कि जितना भी आपको मिले, आप अपनी इच्छा से 1%, 2%, 5% दान के लिए जरूर निकालना, क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है और शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, तीर्थ करने से होती है। सही बात है। तो ये जरूर आप कर लेना, देने की किसी को जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा से गरीबों में कुछ बंटवा देना,
या फिर गाय गौ माता के लिए कुछ करवा देना, ये जरूर करवा देना, चाहे कितना ही मिले, करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले, 20 करोड़ मिले, लाख, 2 लाख, 10,000, कुछ भी मिले आपको, तो आपको उसका अपने इच्छा से जो आप करवा सको वो जरूर ठीक है, अगर इस तंत्र को करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद भी अगर ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, करें। तो आपसे कुछ समाधान ले सकते हैं? आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो कि मैंने ये उपाय किया था और ये वर्क नहीं किया उसने, हाँ। इस उपाय ने काम नहीं किया, तो कुछ ना कुछ कोई राज होता है उन चीजों के अंदर, या तो घर के पितर उठे हुए हैं, ठीक है, या आप अपने घर की कुल देवी को नहीं मान रहे होंगे, या कुछ आपने ऐसा काम किया हुआ हो कि उसकी वजह से नहीं हो रहा हो, या फिर आपके घर के ऊपर तंत्र हुआ हुआ हो ऑलरेडी पहले से, तो वो चीजें नहीं मिल रही हो, तो वो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है गुरु जी, आप है तांत्रिक, हाँ जी। एक तांत्रिक कितना खतरनाक होता है? देखो, तांत्रिक अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर सकता है, ये तो आप बात हमेशा से ध्यान रखना। आज कोई लाल पीले काले वस्त्र पहन के कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो लोग उनसे इतनी घृणा करते हैं कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कर ना दे। वो भी एक इंसान ही है, उनके भी अगर तांत्रिक है तो उनके भी बच्चे हैं, अघोर दीक्षा लेके रखी है तो उनके भी बीवी बच्चे हैं, जिन्होंने ये अपने घर का त्याग करके वो साधना कर रहे हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, तो वो आप सभी के ही तो कर रहे हैं, वो किसी का कोई बुरा नहीं चाहते हैं। सही बात है। तांत्रिक एक अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा को वश में करते हैं, हमारे ऊपर कुछ चीजें छोड़ देते हैं, देखो वो अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो वचनों में बंधा हुआ होता है। आपका कोई भी काम वो कर देगा, पर वो अपना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो कभी किसी से डरना मत, अगर कुछ भी करे कुछ भी दे तो वो आपके भले के लिए ही कर रहा है। कोई राह चलता बाबा या कहीं पे आप तीर्थ स्थान पे जाते हो तो वो आपका मस्तिष्क पढ़ के वो आपको कुछ दे देता है, उससे कुछ आपका अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है कि मैं हरिद्वार गया था और वहां पे मेरे को कुछ बाबा मिले, तो उन्होंने कोई रुद्राक्ष दिया और रुद्राक्ष देने के बाद में मेरा बहुत कुछ अच्छा चला। सही तो बात। वो चीजें ले लेनी चाहिए आपको, तो वो आपका कुछ देख के दे रहे हैं। जो ऐसे चीजों में नहीं, कोई कोई बैठा है आपका हाथ मांग रहा है, ये कर वो कर, फिर उसको घुमाता है, वो तो फेक है। जो आपको दे दिया और उसको कहता है ले जा, कुछ नहीं देना मेरे को, वो आपसे शुल्क नहीं लेगा, 1 रुपया नहीं लेगा कि ले जा इसको। सही बात है। जब तेरा काम बन जाए ना तो तेरे अपने हिसाब से कुछ भी कर दे, पर दान पुण्य के लिए कर दे, वो चीजें काम करती है। ठीक है, आपके पास अगर कोई अपनी समस्या को लेके आता है तो आप उससे शुल्क लेते हैं या फिर आप कैसे? देखो, मेरी पहली चैट तो बिल्कुल फ्री है, मैं ऐसे शुल्क नहीं लेता। अगर कोई कुछ विजिट करवाना चाहता हो, या अगर कुछ पूछना चाहता हो, या अगर कोई हमारे आश्रम में आके कोई काम करवाना चाहता हो, वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली चैट मेरी बिल्कुल फ्री है, कि आप कोई काम के बारे में, 6 कर्मों के बारे में पूछना चाहते हो तो पहली कंसल्ट निःशुल्क है। हाँ जी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बोलेंगे कि गुरुजी ने इतना अच्छा उपाय बताया था, पैसों की बारिश का, तो फिर उपाय के नाम पे वो पैसे क्यों ले रहे हैं? गुरुजी को क्या जरूरत है पैसों की? मेरे को तो क्या जरूरत है, मेरी फैमिली तो रिच फैमिली है, जरूरत ही नहीं है। बोले हुए भाषा है। हाँ, मेरी फैमिली तो रिच फैमिली है, मेरे को तो पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो एक, मेरी ये जो प्रथा है जो पुश्तैनी चलती हुई आ रही है, मैं तो उसको निभा रहा हूँ, और मेरे को जरूरत नहीं है आपको पैसों पैसे की। की जरूरत नहीं है? हाँ, मेरे को तो पैसे इसमें ये होते हैं कि देखो, मेरे पास दान धर्म पुण्य के पैसे आते हैं। आज अगर आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, या आपका मैं कोई काम कर रहा हूँ, और आपने मेरे को 1,000 रुपए दिए दक्षिणा के तौर पे, वो 500 रुपए मैं दान के लिए निकालता हूँ। वो 500 रुपीज जो मैं मेरे लिए खर्च करता हूँ, जो धूप बत्ती है या घी हो गया, इन चीजों के लिए। ठीक है, जो आप दे रहे हो ना, वो आप ही का लगेगा, उसमें मेरा नहीं लगेगा, क्योंकि दान धर्म की चीजें हैं, वो किसी के काम में नहीं यूज होती है। अगर आप मंदिर जाओगे तो वहां पे किसी दोस्त से पैसे लेकर वहां पे प्रसाद चढ़ाओगे क्या? या आपने जो मन्नत मांगी है वो किसी से पैसे लेके आप वहां पे मन्नत पूरी करके आओगे क्या? खुद से ही पैसे खुद करने, से ही करनी खुद से चाहिए। करनी वो चाहिए, खुद से करोगे तभी सक्सेसफुल होएगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। तभी रिजल्ट मिलेगा। आप मार्केट के लिए करते हैं? देखो, मारन क्रिया ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे लोग ये कैश लेके आते हैं कि गुरुजी ऐसा कुछ कर दो, क्योंकि मैं भगवान से बड़ा हूं नहीं, भगवान के विरुद्ध में जाना नहीं चाहता। आज अगर मेरे को भगवान की देन से इतनी बड़ी पावर मिली हुई है, जो 8 से लेके 60 तक मेरे पैर छूने के लिए आते हैं लोग, फोन पे भी ये कहते हैं गुरुजी प्रणाम करूं, तो मेरा ये कितना बड़ा सम्मान होगा। सम्मान हो गया। अगर मैं व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसा कुछ करता हूं तो मैं तो फिर भगवान से बड़ा हो गया। सही बात है। जो दावा करते हैं कि मैं मारन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो अपनी शक्तियों का दुर्विभाग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय के ऊपर वही चीजें उनके ऊपर अटैक करेगी, और जिनके ऊपर ये सारी चीजें हुई है उनको नुकसान और हानि होगी।
दूसरी बात कि मैं मारन करता नहीं हूँ, मैं मारन को रिमूव करता हूँ। मारण को रिमूव करते हैं? हाँ, कैसे किया कितना ही बड़ा गोरी तांत्रिक किसी का भी मारन किया हुआ ना, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, उसकी दिशा फोड़ देता हूँ, उसकी दिशा को घुमा देता हूँ मैं। होली, दीपावली, अमावस्या, इन दिनों के अंदर ये तीव्र गति से ये काम चलता है फास्ट मारन का। अगर कोई आपके ऊपर मारन कर रहा हो, मारन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक मुठ करनी का मारन हो गया कि वो तुरंत झटपट वाला काम होता है, आप खत्म हो जाओ। एक काम मारन इस गुड़िया से भी होता है, गुड़िया से भी मारण होता है? वुडू स्पेल, जो अभी एक पीछे क्लिप वायरल हुई थी, बहुत समय हो गया, जिसमें एक 15 नंबर का खिलाड़ी है और वो लेडीज स्टेडियम स्टेडियम में बैठी है, उसे वो सुई मार रही है, मारी और वो गिर गया, गिर गया। वो भी एक मारन है। अब आप बंदे को कैसे मारना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई मैं मारन करवाऊं और झटपट वाला काम हो, उसी दिन वो मर जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे भी काम करवाते हैं कि ये मरने से बदतर इसको कुछ यहीं धरती पे भुगत के जाना चाहिए। तो वहां पे जो अघोरी तांत्रिक वो होते हैं, इस गुड़िया के अंदर जहां पे भी सुई चुभाते हैं, उसकी वहीं से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी का तो सर भी दर्द करता हर रोज, ऐसा होता है? किसी किसी का पेट दर्द करता हर रोज, और किसी किसी के शरीर के ऊपर दबाव पड़ता हर रोज रात को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पिन मार रहा है। हाँ, कहीं ना कोई पिन मार रहा है या कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेत छोड़ा हुआ है कि आप सड़ सड़ के मरो, क्योंकि उसकी बीमारी मिलती नहीं है कहीं पे, हम्म कहीं पे भी नहीं मिलती है। हम्म। अब किसी व्यक्ति को अचानक से लकवा मार जाए, हम्म यहाँ से एक नाड़ बंद करोगे ना एक शरीर की, तो वहां पे उसी व्यक्ति की नाड़ बंद हो जाएगी। ऐसा हो जाता है? आप एक बार गुड़िया को दिखाएंगे कैमरे पे भी लो। कैसी होती है? ये गुड़िया होती है ये अलग अलग प्रकार की बनती है। ब्लैक गुड़िया ब्लैक मैजिक के लिए, व्हाइट गुड़िया व्हाइट मैजिक के लिए, रेड गुड़िया वशीकरण के लिए। ऐसी बहुत सारे कलर की गुड़िया हैं जो उनका आकार बनाया जाता है। आटे की भी गुड़िया बनती है। आटे की भी? आटे की भी बनती है, मैंने सुना है। हाँ, उड़द उड़द जो की दाल होती है उसकी भी बनती है। उड़द के दाल की भी बनती है। और जो पिंड होता है ना, जो हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार जो प्रथा बनाई हुई है कि किसी के घर के अंदर डेथ हो गई तो उनके 3 पिंड बनते हैं। एक छाती पे रखा जाता है, एक सर पे रखा जाता है, घर के बाहर रखा जाता है। उन तीनों पिंडों को इकट्ठा कर लो जिसके घर में डेथ हुई हुई है, और आपको इतना पावरफुल काम होगा इससे, आप खुद अपने हाथ से कर सकते हो कि वो बंदा जूझ खत्म हो जाए, मर मर के सूखना पड़ जाए, खाना उसको लगे ना, वो खाने की इच्छा ही ना रखे, किसी से मिलने की इच्छा ना रखे, तो आप काम खुद कर सकते हो। मैं आज आपको ऑन कैमरा उपाय बताता हूँ। आपको एक काम करना है कि किसी के घर के अंदर किसी की डेथ हुई हो, वो भी अकाल मृत्यु, हम्म अकाल मृत्यु, भाई अपनी मौत वो नहीं मरा है बंदा, आत्महत्या की है उसने, उसके पिंड आपको उठाने हैं। एक तो जो घर के बाहर जो पिंड मिलेगा आपको वो उठा लेना है। दूसरा पिंड आपको चौरस्ते पे मिलेगा जहाँ पे उस बॉडी को रख के वो पिंड निकाला जाता है। तीसरा पिंड आपको शमशान घाट में मिलेगा। उस पिंड के अंदर 1-1 रुपए का सिक्का होगा। ठीक है। 3 सिक्के होंगे, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, जितने भी हो। उन पिंडों को इकट्ठा करने के बाद में आपको उसकी आकृति बना लेनी है उस दुश्मन की। भाई उसका पुतला बना लेना, अगर लड़की हो तो लड़की का बना लेना है, लड़का हो तो लड़के का बना लेना है। ठीक है। ठीक है। उस पुतले को बनाने के बाद में आपको जिस चिता के पिंड उठा के लेके आओ, जिस बॉडी के पिंड उठा के लेके आए हो, वहां पे चिता जलने के बाद में उसको गाड़ देना है उसी जगह, हम्म उसी जगह गाड़ देना। फिर उसको वापस निकालना है 1 रात बीतने के बाद। 1 रात बीतने के बाद में वापस निकालना। उस व्यक्ति का कोई ना कोई आपके पास क्लू हो, कोई सर का बाल, कोई कपड़ा, तो उस गुड़िया के अंदर प्रवेश करवा देना सुई से। और जहां आपको नुकसान पहुंचाना है, उसके हाथ में पहुंचाना है, उसके पैर में पहुंचाना है, जहां मर्जी पहुंचाना है, तो वहां पे जो अर्थी की कील होती है ना, उस कील से वो कील उस गुड़िया में चुभा देनी है। अर्थ की कील से अर्थी की कील निकाल लेनी है, गुड़िया में उस चुभा गुड़िया में चुभा देनी है। और उस व्यक्ति का कोई ना कोई एविडेंस, जैसे सर का बाल या कुछ भी, पैर की मिट्टी, वो उसमें दाखिल कर देनी उस चीज के अंदर, उस गुड़िया के अंदर, और उसको वहीं पे छोड़ देना। उसी ऐसी जगह गाड़ दो कि वो किसी के हाथ ही ना लगे। और उसी दिन से उस व्यक्ति के ऊपर ये सारी चीजें स्टार्ट, कहीं पे भी चला जाए, वो कौन सी भी जगह चला जाए, मैं गारंटी देता हूँ इसकी रिपोर्ट में नॉर्मल आएगा और उसको हकीकत में प्रॉब्लम होगी। हकीकत में प्रॉब्लम होगी। ये उपाय है सबसे पावरफुल। आपने कभी कोई चमत्कार देखा है अपनी आंखों से, सामने सामने कोई चमत्कार देखा हो जिसका, जैसे देखने के बाद आपको लगा यार तंत्र में ये भी हो सकता है?
तंत्र तो एक चमत्कार ही है सबसे बड़ा। कोई आपने अपनी आंखों के सामने से मैंने कोई देखा? ऑन कैमरा किसी का तंत्र है ना, जो लोग करते हैं ऑन कैमरा, कोई तंत्र में दिखाते हैं ये फलाना ये ढिमका है, ये इसको भगाओ, ये कुछ उसके साथ छेड़खानी कर रही है जो है। हाँ। तो वो मैं कोई मदारी थोड़ी हूँ जो ये सारी चीजें मैं ऑन कैमरा किसी के सामने खोल दूं। अगर किसी को तंत्र देखना हो ना, हकीकत में कुछ चमत्कार देखना हो, तो एक बार मणिकर्णिका है ना, मैं उसको दिखाऊंगा चमत्कार, क्या है वहाँ पे? क्या चमत्कार होता है। वो खुद देख के हैरान हो जाएगा। 500 बॉडी चलती है वहां पे। 500 बॉडी दिन की, हाँ, जिसे महाशमशान घाट भी पूरा कहता था। शमशान घाट किया जाता है। 500 बॉडी चलती है वहां पे। वो खुद देख के हैरान हो जाएगा कि इंसान जीवन में क्या कर रहा है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया है, और यहाँ पे इंसान की इस हिसाब से बॉडियां जल रही है। इसमें कौन है तुमसे बड़े बड़े, जो कोई सीएम है, डीएम है, प्रधानमंत्री है, फलाना है, ढिमका है, ये सारी चीजें हैं उसमें। कोई डॉक्टर है, अच्छा। कोई टीचर है, अच्छा, कोई आर्मी वाला है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है। सही बात है। एक तो जादू उसको वहीं पे ही दिख जाएगा, और दूसरी बात, जादू अगर देखना हो तो आपको अर्धरात्रि में ही जाना है मशान, क्योंकि दिन में आपको अघोरी तांत्रिक नहीं मिलेंगे वहां पे। रात को 12 बजे के बाद जाना, सभी साधक आपको बैठे मिलेंगे। अगर कोई ना कोई चीज आपके ऊपर, अगर कोई तंत्र हुआ है, अगर आपके ऊपर कोई शक्ति का वास है, आपके पितरों का वास है, तो वो आपको आवाज करवा देंगे। वो एक चमत्कार है सबसे बड़ा। करा देंगे। वो आपको आवाज करवा देंगे वहां पे चीजें, कि आपके ऊपर कोई प्रेत है या कोई दिव्य शक्ति है जो आपका साथ दे रही है। गुरु जी, कोई कोई मंदिर आप बताना चाहें कि उस मंदिर की, जैसे एक मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, माँ करणी मंदिर है करणी शायद, माता का मंदिर हमारे राजस्थान। ऐसा ही कोई और मंदिर है जहाँ पर कुछ मान्यता हो, या कोई देवी देवता का कुछ हो, या कुछ ऐसा हो? जैसे आपने राजस्थान में माता करणी का दरबार है, माता रानी का जहाँ पे मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे चूहे तो बहुत देखे हैं, जिनको चूहों वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे ही एक राजस्थान में मंदिर है नक्त बना का, जिसको काली नाडी के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। काली नाडी, काली नाड़ी। काली नाडी, काली नाडी के नाम से जाना जाता है। वहां पे बहुत सारे बिच्छू घूमते रहते हैं। बहुत सारे बिच्छू घूमते हाँ, रहते हैं। और रात में आपको तो रहने ही नहीं देंगे। आप खुद जाके ट्राई कर लेना। अगर आपकी ऑडियंस राजस्थान के आसपास में है तो वो कमेंट कर देना, इसमें वो बता देंगे आपको कि वो काली नाडी एक इतना पावरफुल गांव है कि वहां पे एक सर्प, एक सांप इतना बड़ा आकार का, जो नाइट में उस मंदिर की 7 फेरी लगाता है। मंदिर के साथ फेरे लगाता है। हाँ, 7 फेरी लगाता है, और उसमें दिन में भी इतने बिच्छू मिलते हैं कि आपको सोच समझ के चलना पड़ता है। दिन में भी बिच्छू मिलते हैं? किसी को डंक नहीं मारते? डक नहीं मारते किसी को। क्या शक्ति काम कर रही है, क्यों है इतने सारे बिच्छू वहाँ पे? वो वहाँ की एक ऐसी सकलाई है, जिसको एक हम पावर भी बोल सकते हैं उनकी, या कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है। और वो बिच्छू जो घूमते हैं, देखो जानवर है, कभी किसी को काट भी लेता है। ठीक है। अब वहाँ पे जो करनी माता का मंदिर है, वहाँ पे अगर कोई घूमने फिरने के लिए जाते हैं पर्यटक, और उनके पैर से अगर कोई चूहा खत्म हो जाए, तो उनको वहाँ पे चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। चांदी का चूहा? चांदी का ऐसे। चूहा बना के चढ़ाना पड़ता है, और माता से माफी मांगनी पड़ती है। जो माता रानी की पूजा करते हैं ना, वो चारण प्रजाति से है। जो राजपूतों में चारण प्रजाति आती है, वो चारण प्रजाति के जितने भी लोग खत्म हुए हैं, जितने भी लोगों की डेथ हुई है, वो 84 लाख योनियां नहीं भुगतते हैं। वो खत्म होने के बाद में माता रानी के मंदिर में चूहा बनते हैं। चूहा खत्म होने के बाद में फिर इंसान के रूप में उसी धरती पे, उसी के वंश में जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं। वो एक माता का वरदान है, करनी माता का। क्या बात है गुरु जी। तंत्र की अगर हम बात करें तो आपने एक अघोरी का शायद एक कपाल रखा हुआ है। हाँ, ये क्या कपड़ा। एक तांत्रिक को एक अघोरी के कपाल की जरूरत क्यों पड़ी? तांत्रिक एक अघोरी एक ही होता है, उसको अलग अलग नजरों से देखा जाता है, क्योंकि तांत्रिक जो होता है ना, वो गृहस्थ होता है, अघोरी होता है, उन्होंने घर त्याग दिया होता है। ठीक है। अब तांत्रिक कोई, पहली बात तो आपको अघोरी आसानी से मिलेगा भी नहीं। आज महाकुंभ लगा हुआ है, बहुत सारे अघोरी आए हुए, नागा आए हुए, ओगड़ आए हुए। महाकुंभ के बाद में आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, और दिखे तो आप मेरे को बता दो। आपने भी तो उम्र ली है, 30-32 साल की आपकी एज है। आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, और आपने कभी देखा है किसी अघोरी को? कहीं पे भी ट्रेवल करते हो, कहीं पे भी कहीं नहीं देखा। और जो कुंभ के समय भाई कुंभ के समय में भर भर के आते हैं। क्यों? कि वो अघोरी स्वयं शिव से जुड़े हुए हैं, स्वयं महाकाल से जुड़े हुए हैं। वो उन्हीं को ही जानते हैं, उन्हीं का ही नाम जप करते हैं। तो थर्ड पर्सन का मतलब ही नहीं है उनके पास में, बस वो डायरेक्ट ईश्वर से जुड़े हैं, और वो आसानी से किसी का काम भी नहीं लेते हैं। ठीक है। और जिसका ले लिया उसको कंप्लीट करके देते हैं। ये अघोरी का कपाल है, और अघोरी और तांत्रिक ही कपाल को रख सकते हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति, आप
और आपका कोई दोस्त कोई भी नहीं रख सकता है। कोई कपाल एक ऐसी चीज है कि अगर आप इस कपाल को घर पे रखोगे ना 11 दिन क्यों 2 दिन रख के देख लो आपके घर में क्या होता है, मैं गारंटी देता हूँ क्या हो जाएगा? कोई ना कोई घटना होगी। दुर्घटना घट सकती है अगर बिल्कुल कोई रखेगा इसे तो। हाँ दुर्घटना घट सकती है। जिस ये सिद्ध नुकसान की सकती है, सिद्ध किया हुआ है ये अघोरी का कपाल है, कोई नॉर्मल थोड़ी है। उन्होंने अघोरी जी ने कितनी साधना की होगी अपनी जीवन के अंदर, सही बात है। कितने लोगों को बचाया होगा, कितनी सिद्धियां की हुई इस कपाल में। जो मेरे पिताजी काम करते थे वो चीजें इस कपाल में है। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने सिद्धियां ट्रांसफर की है वो इस कपाल में है। वो सारी इस कपाल में है। अगर कोई पावरफुल काम करना हो, किसी का मारन काटना हो या कोई पावरफुल शक्ति हो, क्योंकि तंत्र तो पावरफुल है हम्म। भाई। आज कोई व्यक्ति से आप मिलोगे, आप पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानोगे सही बात है। कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर मैं जाऊं तो उसको मेरे को खतरा तो नहीं है ना उसके पास में। बिल्कुल। तो हम ये पहले चीजें इन्हीं से ही चेक करवाते हैं कि अगर हम ये काम हाथ में ले रहे हैं ये होएगा या ना होएगा। अगर हम करेंगे तो इसके ऊपर कौन सी चीजें हमारे ऊपर अटैक कर सकती है और उनका क्या प्रबंध करना है, क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ लगेगा, कितना समय लगेगा, वो सारा कुछ ये बताते हैं। क्या बात है, एक बार आप दिखा सकते हैं कैमरे को? हाँ जी, थोड़ा सा साइड करके दिखा दीजिए। हाँ ये लो। हाँ। क्या बात है। आपका कपाल जब आपकी मृत्यु होगी तो वो भी किसी ने बुक किया हुआ है या फिर कैसे होगा? बिल्कुल ये तो बुकिंग है। आपका कपाल भी बुक है? हाँ बुक है। जब आप मरेंगे तो कोई ले लेगा? हाँ हाँ कोई ना कोई ले लेगा। किसने बुक किया हुआ है? गुरु का शिष्य ही है, नाम नहीं खोलते हैं उनके हम लोग। अच्छा। किसने बुक किया? हमारे गुरु का शिष्य है, हम गुरु भाई हैं, उन्होंने बुक किया हुआ है। तो जितनी सिद्धि शक्ति होगी वो उनके पास ट्रांसफर हो उनके जाएगी। पास ट्रांसफर हो जाएगी। गुरु जी आप अघोरी हैं या तांत्रिक हैं? मैं तांत्रिक हूँ। आप तांत्रिक हैं अघोर साधना मैंने ली है गुरु जी से। तो आपके पास अघोर की शक्तियां हैं। अघोर की भी शक्तियां हैं। गुरु जी जो अघोरी होते हैं मैंने सुना है कि वो शव के साथ संभोग भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो क्या तांत्रिक भी करते हैं? तांत्रिक भी करते आप भी करते हैं? हैं। हाँ करते हैं। क्या जरूरत है शव के साथ संभोग करने की एक तांत्रिक को? अगर किसी व्यक्ति की नीड हो और उसकी आत्मा भटकती हो कि भाई हमको उससे पता लग जाता है कि वो लड़का या लड़की कोई भी XYZ वो अकाल मृत्यु खत्म हुआ और उन चीजों की आगे उसको नीड पड़ेगी, आगे उसको जरूरत पड़ेगी, वो किसी इंसान को सताएगा। अगर वो लड़की के ऊपर कोई लड़का प्रवेश हो गया तो वो उसके साथ संभव करेगा, फिजिकल होएगा तो वो उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर कोई लड़की उसको नीड है, वो अकाल मृत्यु मर गई है और वो किसी लड़के को परेशान करेगी, इससे अच्छा है कि वो जो अघोरी होता है उसको उसी वक्त अपने वचनों में बांध कर अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसके साथ ये सारे कर्म करके। आपके गुरु हैं गुरु मणिकंदन जी। हाँ जी। मैंने कई बार देखा है मणिकर्णिका घाट पे जब वो किसी को साधना दे रहे होते हैं, दीक्षा दे रहे होते हैं, तो वो उनके सर के पास खड़े रह के कुछ एक पाइप लेके उनके सर के ऊपर रखते हैं और जिनको वो दीक्षा दे रहे होते हैं उनके गले के अंदर मुंडमाला होती है। मुंडमाला भी होती है, जप नाम की भी माला। वो मुंडमाला की तो दीक्षा बहुत कम देते हैं, हर किसी को नहीं मिलती। वो क्या होता है जो सर के ऊपर जो पाइप रखा जाता है वो क्या है? वो सीधी ब्रह्मांड से जोड़ती है। अच्छा। जो पाइप रखी होती है ना वो उसको अभिमंत्रित किया, वो कोई नॉर्मल पाइप नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो एक ब्रह्मांड को जोड़ती है। ये है ना सर कपाल, ये ब्रह्मांड को जोड़ता है फिर उससे। ठीक है। तो सिद्धि शक्ति साधनाओं के नाम पर क्या अघोरी एक अघोरी साधिकाओं के साथ संभोग भी करते हैं? नहीं कभी नहीं करते। कभी नहीं होते? कभी नहीं होते। सबके साथ कर सकते हैं पर सबके साथ कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर वो शव है, शव को आपने कंट्रोल में किया हुआ है, अगर साधक किसी के साथ में या साधिका किसी के साथ में अगर फिजिकल होएगी तो उसकी पावर ट्रांसफर हो जाएगी। हो जाती है। तो पावर ट्रांसफर के नाम पे क्या लोगों के साथ लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है, धोखा भी दिया जाता है शक्ति सिद्धि साधनाओं को ट्रांसफर करने के नाम पे किसी के साथ कुछ फिजिकल होना नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं पर ये पाप नहीं करना गलत चाहिए। है ना? गलत है, कि मैं आपको शक्ति दे रहा हूँ और फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये साधिका होती है ना, जो साधक और साधिका, जो साधिका को माँ के रूप में बुलाया जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है हमारे हिंदू धर्म में लड़कियों को। और शादीशुदा जिंदगी की एक अलग बात है, क्योंकि वो पवित्र रिश्ता है, वो सभी कर सकते हैं। ठीक है ना? और धर्म के नाम पे या शक्तियों के नाम पे ये सारी चीजें कर रहे हैं तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति गलत है, उसमें लड़की या लड़का अलर्ट हो जाओ। तो दोनों ही है, नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों ही आएंगे। नीड तो उसमें दोनों की है, चाहे लड़का हो चाहे लड़का हो, साधिका हो चाहे साधक हो, तो उसमें अलर्ट हो जाओ कि कुछ ऐसा कुछ करेगा तो गलत है। हाँ, क्योंकि वो फिजिकल के समय पे कुछ आपके अंदर ऐसी पावर डाल दे कि आप उसके पीछे लग जाओ। ये आपको पता थोड़ी है सामने वाले व्यक्ति का कि वो जब ये कर्म करेगा तो हमारे पास कुछ एनर्जी आएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी भी तो डाल सकता है। बिल्कुल सही बात है।
तो आप नाम जप करो ना, ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो? वो शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं कि जो उन्होंने साधना की है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, आपके पास कौन सी सिद्धि शक्तियां हैं? मेरे पास काल भैरव जी सिद्ध किए हुए हैं, माँ अघोरा काली की साधना है, 2-3 प्रेत भी है, ये तो आना जाना उनका लगा ही रहता है। प्रेत? हाँ, तो आपके पास जब काल भैरव है, माँ अघोरा काली है, प्रेत की जरूरत क्यों पड़ गई? उनसे काम करवाते हैं। कैसे काम? जब कोई मेरे पास में कोई भी काम करवाने के लिए आएगा तो मैं प्रेत को भेजूंगा, काल भैरव जी को थोड़ी भेजूंगा, सही बात है। है ना? क्योंकि उनकी साधना करने के लिए मेरे को क्या कुछ करना पड़ा और क्या कुछ इस भविष्य के अंदर मेरे को देखना पड़ा इतनी उम्र में, वो मेरे को पता है। क्या बात है, अगर कोई पता करना चाहता तो साधना करके सिद्ध करके देख ले, क्या बात है। क्योंकि वो शक्ति मेरे पास में हमेशा रहती है, हमेशा मेरे पास में ये शक्ति रहती है काल भैरव जी की, माँ अघोरा काली की, कि वो कोई भी नेगेटिव पावर हो मेरा बाल भी बांका ना कर सके। एक इस कपाल की सिद्धि भी आपके पास? हाँ, कपाल तो ये सिद्ध किया हुआ तभी तो ये मेरे पास में है। इस कपाल से आप कुछ कुछ मतलब क्या कर सकता है, क्या कुछ बता सकता है किसी के बारे में? क्या पूछना चाहते हो? कुछ बता देगा? अगर कुछ पूछे, कुछ पर्सनल कुछ बातें कुछ बता सकते हैं ये? बिल्कुल बता सकता है। पूछूंगा, कुछ पर्सनल बातें हैं, कुछ गुप्त बातें हैं जो वो पूछूंगा मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर पूछना, वो सिद्धि कपाल है, कोई टेंशन नहीं है। जो आपके माइंड के अंदर ये सारी चीजें चल रही है और आपको जो विचार आ रहे हैं उसका आज समाधान हो जाएगा। आपको आप पता है टेंशन ना मैं क्या पूछने वाला हूँ? हाँ बिल्कुल। अगर कोई भक्त आता है हमारे पास में, हमारे आश्रम से जुड़ता है, हमारी पावर से जुड़ता है, तो उसकी हम फोटो मंगाते हैं तो चेहरा देखने के लिए थोड़ी मंगाते हैं कि तो खूबसूरत है मेरे को देखना है। हम उसकी मस्तिष्क की रेखा पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति उसके लायक है या नहीं। नहीं। ठीक है, ठीक है। सदे रहिए। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि चाक चौराहे पे सामान रखा जाता है, हांडी रखी जाती है, उसके अंदर मीठा होता है, शराब होती है, बिल्कुल, इत्र सब कुछ होता है, सब जिनकी कुछ जो होता है, डिमांड होती है वो पूरी करनी पूरी पड़ती है वहाँ पे। करनी हाँ। पड़ती है। मैंने सुना है कि आज के समय में एक और गुप्त प्रकार का तंत्र किया जा रहा है चौराहे पे। जिंदा मुर्गा छोड़े जा रहे हैं, जिंदे काले बकरे छोड़े जा रहे हैं। वो तो आज के थोड़ी है, वो तो पुरखों के जमाने के आ रहे हैं। ऐसा थोड़ा हैं। हाँ क्या बिल्कुल यार। ये क्या तंत्र है? और ये तंत्र तो ये है कि अगर किसी की मनोकामना पूरी हुई हो तंत्र से, तो वो चीजें वहां पे छोड़ देते हैं। नहीं, मैंने सुना मुर्गे के ऊपर तंत्र करके छोड़ दिया जाता है। वो भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों है। आज अगर तंत्र के माध्यम से आपकी कोई नीड पूरी हो रही है और आपने वहां से कुछ उनकी दुनिया से या उनकी शक्ति से, जैसे प्रेतराज सरकार है, उनसे कुछ मांगा है कि अगर मेरी ये साधना या कोई मैंने जो मांग या डिमांड की है वो मेरी पूरी हो गई तो मैं आपके लिए ये भेंट है मेरी। अच्छा, भेंट है। वो उनकी भेंट होती है। अब कोई तंत्र उनके ऊपर भी करके छोड़ देता है और फिर वो अगर किसी के हाथ लग जाते हैं, जैसे किसी मुस्लिम के हाथ लग गए, मुर्गा लग गया, बकरा लग गया, वो लेके उसको काट के मार्केट में सेल कर दिया उसने। अब वो जो जो व्यक्ति खाएंगे उनके ऊपर फिर तंत्र का प्रयोग दिखेगा। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो मतलब ये करता, जैसे मान लीजिए आप तांत्रिक है, मैं आपके पास आया कि गुरुजी ये मेरे को इससे बदला लेना है, बिल्कुल। बर्बाद करना है इसको, और इसको चिकन पसंद है, ये चिकन है, जिंदा मुर्गा है, इस पे तंत्र करके मैं इसके घर के बाहर छोड़ दूं, मुझे पता है काट के खा लेगा, तो क्या ऐसे भी बर्बाद कर सकता हूँ? बिल्कुल होता है। वो जानवर के द्वारा तंत्र जाता है ना। और अगर उसे किसी कसाई ने काट के, जैसा आप बता रहे हैं, उसको बेच दिया, तो जितने घरों में जाएगा वो सब बर्बाद होंगे? वो सब बर्बाद होंगे, क्योंकि वहां पे ये जो जानवरों के ऊपर जो चीजें छोड़ते हैं ना वो नॉर्मल नहीं होती है, बहुत पावरफुल होती है। जैसे तेलिया मसान हो गया, सूखा मसान हो गया, मसान के अंदर कितनी पावर है, वो सारी की सारी जाती है उनके तरफ। अब मान के चलो कि एक समय पे उस मशान के अंदर 50 प्रेत है। अब 50 प्रेत जिन जिन ने मीट खाया है, जिन जिन्होंने वो घर में मुर्गा बनाया, बकरा बनाया है, वो सभी के घर में जाएंगे, सबको बर्बाद कर देंगे? सबको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि मांस किसके घर में बनता है? राक्षसों के। हिंदू धर्म में तो है ही नहीं ना ये अपने कभी मांस खाना। सभी को जीने का हक दिया, जानवरों को भी दिया है। सही बात है। अगर वो घर में मांस पका रहा है तो पहले से ही वहीं से नेगेटिविटी तो है ही है घर के अंदर, भगवान तो प्रवेश करेंगे नहीं, सही बात है। क्योंकि घर एक मंदिर होता है और मंदिर के अंदर अगर मांस पकाओ तो वो भगवान फिर वहां से छोड़ देते हैं, उनका वास ही हट जाता है, फिर तो प्रेतों का ही राज होता है। सही बात है। तो वैसे ही उनके घर के अंदर भगवान तो है नहीं, फिर प्रेत ही है, और वो और आएंगे तो और बैठ जाएंगे, फिर और आपकी दुर्गति होगी। जैसे कि भी आपने बताया कि होली का समय है, हाँ,
ये सारी तंत्र क्रिया होली और दिवाली के समय पे बहुत उग्र तरीके से होती है। उग्र तरीके से होती है, क्या तीव्र गति से चलती है। तीव्र गति से क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। तीव्र गति से इससे चलती है कि जैसे मारन, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण जैसी अगर कोई क्रिया करवा रहा हो और होली के दिन करवा रहा हो तो वो होली से 7 दिन पहले स्टार्ट करनी होती है। 7 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, या सेम डे भी हो जाता है। सेम डे भी काम होता है, 7 दिन पहले से भी स्टार्ट किया जाता है ये। पर ये काम उसी दिन कंप्लीट करना होता है, उसी सेम डे ही सामने वाले व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है। जैसे आज होली का दहन है, आज पूरी रात क्रिया की जाएगी, दूसरे दिन उसका काम हो जाएगा। 6 कर्मों में से कौन सा भी काम करवाओ, कोई सा भी करवाओ, कौन सा भी, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, स्तंभन, विद्वेषण, सब सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल होते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई चीजें की हुई हो तो वो भी कम से कम समय के अंदर रिमूव हो जाती है। उस समय चाहे कोई भी एंटिटी हो, चाहे मशान हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, कोई भी हो, वो पावर 12 घंटे के अंदर अंदर उसका साथ छोड़ देती है। तो इस दौरान तो आपके पास बहुत सारे फोन आते होंगे कि गुरुजी मुझे मारण करवाना है, मुझे वशीकरण कराना है, मुझे इसके ऊपर चाटन कराना है। बहुत बहुत आते हैं। कैसे कैसे फोन आते हैं आपके पास? सबसे ज्यादा तो लो प्रॉब्लम के आते हैं लोगों के। कहाँ से आते हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो बाहर से कॉल आते हैं, अमेरिका, कनाडा, कैलिफोर्निया, फिनलैंड, ऐसी जगह से मेरे पास कॉल आते हैं। जापान से भी लोग कॉल करते हैं। अच्छा। हाँ, जो उनके घर में प्रॉब्लम चल रही हो, कोई लव के रिलेटिव प्रॉब्लम चल रही है तो किसी के बिजनेस के रिलेटिव प्रॉब्लम चल रही है। अब कहीं ना कहीं सभी के घर के अंदर दिक्कत तो है ही है, सही बात है। और वो दर दर की ठोकरें खा के हर कहीं पे काम करवाया, उनका काम सक्सेस हुआ नहीं। क्योंकि समुद्र, जो 7 समुद्र पार करके कोई भी क्रिया करना जानता है तो वो आपको 100 में से 10 लोग ही मिलेंगे, सही, हर कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। ये बात ध्यान में रखना, आपकी ऑडियंस भी ध्यान में रखे कि अगर आपने पहले कहीं से भी किसी से भी कोई कार्य करवाया है, उनके पास बना नहीं है, तो ये समझ लेना कि उनके साथ, उनके पास में 7 समुद्र पार करके वो शक्ति जाए, वो नहीं है। क्योंकि समुद्र के ऊपर भी प्रेत होते हैं। अब कोई कहते हैं ये प्रेत होते नहीं है, क्यों नहीं होते हैं? ये पूर्वजों के जमाने से, भगवान श्री राम के जमाने से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब जो 7 समुद्र पार करके जो राक्षसनी थी शूरसा, उसने भी नहीं जाने दिया, वो तो एक ही समुद्र था ना। जब हनुमान जी महाराज लंका पे जा रहे थे, लंका देखने के लिए कि भाई माता सीता कहाँ पे है, हाँ। उस वक्त वो जा रहे थे अपना विकराल, मतलब जो विशाल शरीर को लेके, और समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, तो वहीं पे एक सूरसा नाम की राक्षसी प्रकट हुई, जो रास्ता हाँ रोक रही थी, जो रास्ता रोक रही, मेरे मुंह के अंदर पहले जा। हाँ, मेरे मुंह के अंदर से पहले घूम और फिर आगे जा, ये मेरी डिमांड है। उस राक्षसनी को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, ये तेरे मुंह के अंदर छोटा सा रूप बना के घूम के आ जाएंगे, तेरे को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि उस समय बालाजी का जो रूप था ना, वो बहुत विशाल रूप था। तो उसने देखा कि इतना बड़ा रूप, मतलब जो शरीर है वो आएगा तो पता तो चलेगा, मुख में कुछ ना कुछ आया है। तो उन्होंने छोटा रूप बनाया, घूम के आ गए। तो वैसे ही समुद्र पार अगर कोई भी हम पावर को भेजते हैं, वशीकरण, मारण, मौन, उच्चाटन, स्तंभन जैसी कोई चीज को भेजते हैं ना, तो समुद्र पार करने के लिए कोई 10 ही लोग होते हैं 100 में जिनको वो इजाजत मिली हुई होती है। क्योंकि समुद्र के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो कुछ डिमांड करती है। अब उनकी डिमांड पूरी करते हैं तब जाके वो वहां पे, वो अमेरिका कनाडा में यहाँ से बैठे बैठे काम होता है। हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आज तक किया तो बता दो किसी ने? हाँ, होगा। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि भाई मैं ही अकेला इस धरती पे हूँ। हाँ, बहुत सारे बैठे हैं, पहचान करो उनकी। मैंने तो बहुत किए ऐसे काम। अब किसी का, हर व्यक्ति का मैंने काम बनाया है, पर जो कोई व्यक्ति, मैं किसी का रेफरेंस से नाम नहीं लूंगा कि उनके पास मैं गया था, उन्होंने इतने ले लिए, मेरा काम नहीं किया। हो सकता है उन्होंने, जो समुद्र पार होता है और 7 समुद्र पार करके उनकी चीजें जा नहीं रही होगी, पहले समुद्र पे ही उनको रोक लिया होगा। सही बात। फिर कोई बार बार प्रॉब्लम नजर आ रही होगी, कभी वशीकरण सक्सेस नहीं हुआ होगा, या आपका कोई भी ड्रीम था तंत्र के रिलेटेड, वो आपका सक्सेस नहीं हुआ होगा, है ना। तो हर किसी के पास में ये इजाजत नहीं होती है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे आपने समुद्र बताया, मैंने सुना है कि ऐसे ही नहर, नाले, बियाबान, जंगल, पुराने बरगद के पीपल के पेड़, जंगल, पुरानी हवेलियां, जहाँ पर भी भूत पिशाचों का राज होता है। बिल्कुल होता है। जहाँ पे सुन्न जगह होती है, वहां पे कोई नहीं रहता है, रात को ना दिन में, वहां पे सन्नाटा ही छाया रहता है हमेशा। तो भूत प्रेत वहीं पे वास करते हैं। आज आपको एक भयानक केस बताता हूँ, इतना भयंकर, जो सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं राजस्थान, उस गांव के अंदर, पर उस गांव का आज तक इतिहास किसी को मालूम नहीं है। और वो है तो बहुत कम लोगों के, व्यक्ति को बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये सिस्टम हुआ था वहां पे।
कुलधरा गांव का नाम सुना होगा आपने? कुलधारा कुलधारा, मैंने सुना जो वो सभी बहुत घूमने के लिए जाते हैं, और रात में 7 बजे के बाद में वहां पे जाना सभी का बंद है, जाने नहीं देते कुलधारा के अंदर। कुलधारा के अंदर कम से कम वहां पे घर थे ना, तो 350 से 400 घर थे। कुलधारा के अंदर एक सुंदर सुशील लड़की थी। उस समय राजा महाराजा का राज चलता था, ठीक है, राजा महाराजा का राज चलता था। तो उस राजा ने उस लड़की के बारे में एक पैगाम भेजा भिजवाया उनको कि भाई ये लड़की मेरे को चाहिए। तो कुछ समय पहले तो ऐसी भी चीजें होती थी कि जिसकी शादी होती थी तो वो औरत उस राजा के साथ में पहले एक नाइट जाती थी। अच्छा। हाँ, तो वैसे वहां का सेम सिस्टम था। तो वहां पे जो वो लड़की थी सुशील और सुंदर, गांव वालों ने उसको जाने नहीं दिया, क्योंकि आज तक भी राजस्थान के अंदर इतना बड़ा इतिहास है जिसने जौहर किया हुआ हो। जो एक रानी थी, रानी पद्मावती, उन्होंने जौहर किया था। मतलब हजारों रानियां एक आग में कूद गई कि मेरे शरीर को कोई छू ना पाए। तो वैसे ही वो लड़की थी और वैसे ही उनके गांव वाले थे। अब वहां पे क्या हुआ कि उस राजा ने पैगाम भिजवाया कि अगर लड़की को भेज दोगे तो अच्छा, नहीं तो पूरे गांव वाले मारे जाओगे, पूरे गांव वाले मारे जाओगे, भाई मैं तेरे से छीन के लेके जाऊंगा अगर तू प्यार से नहीं देगा तो। उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने पूरा गांव ही छोड़ दिया। अब वो जो 1800 लोग थे, वो उस गांव से निकलने के बाद पता ही नहीं चला कि कहाँ पे गए, पूरे ही विलुप्त हो गए, पूरे ही विलुप्त हो गए, पूरे के पूरे गायब हो गए। पूरे के पूरे गायब हो गए। आज तक उनका पता नहीं चला कि कुलधारा से जो लोग आए थे, 1800 लोग थे, वो कहाँ पे चले गए। आज भी वहां पे वो गांव श्रापित है, वहां पे कोई बस नहीं सकता है और ना वहीं पे कोई रह सकता है, क्योंकि आज वो 1800 लोगों की आत्मा उसी गांव में घूमती है। 1800 लोगों की आत्मा उसी गांव में गांव में घूमती है। सारे अचानक से गायब हो गए। सारे अचानक से गायब हो किसी गए। कभी तो आज तक नहीं पता चला। आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ पे गए। सारे के सारे गांव वाले पूरे ही विलुप्त हो गए। उस गांव को श्राप लगा हुआ है, वहां पे कोई नहीं रह सकता है। अगर किसी को है कि मैं भाई रह सकता हूँ, भूत बोले तो मेरे देखे हुए नहीं, मेरे को देखना है, कुछ ऐसा करना है, तो भाई उस गांव में रात भर रह के दिखा दे, पूरे दिख जाएंगे। फाइनल दिख जाएंगे। मैं तो रहा हूँ, मेरे को तो मालूम है। हम तो यंत्र मंत्र तंत्र से जो साधना की है, इनसे जुड़े हैं, हमको तो मालूम है ये सारी चीजें, उनकी क्या डिमांड है क्या नहीं है। 1800 कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, ज्यादा हार देते हैं। सही बात है। हाँ, सही शरीर का पता नहीं चलता है कि इतनी सी चमड़ी कहाँ पे गई। सही बात है। अच्छा गुरु जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शमशान से निकल रहे हैं, किसी जंगल से निकल रहे हैं, किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, शमशान में खतरनाक साधना कर रहे हैं, आपके ऊपर अटैक हुआ हो, किसी खतरनाक भूत पिशाच प्रेत भ्रम राक्षस किसी जिन्नात ने अटैक करा हो आपके ऊपर और आपको मारने की कोशिश करी हो? बिल्कुल, वो मशान की जगह पे नहीं हुआ, एक वीरान हवेली पे हुआ था मेरे ऊपर। वो वीरान हवेली पे ऐसे हुआ था कि वो आज से, आज की तारीख से मैं आपको 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 100 साल कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। ठीक है, ये एक राजस्थान की कहानी है। उस वक्त उस हवेली के अंदर बनिए, जो बनिए होते हैं ना, उनकी ये हवेली थी। उस वक्त वो बनिया मतलब गांव में माना चुना था। उस वक्त उस बनिए के पास में करोड़ों रुपए थे, आज तो वो अरबों रुपए हैं अगर जोड़ो तो। भाई उस समय में इस समय में बहुत अंतर है ना। सही बात है। उस वक्त 50 पैसे में किलो चीनी मिल जाती थी, 50 पैसे क्या, फूटी कोड़ी चलती थी, है ना। फूटी कोड़ी से ही सब कुछ आता था। आज वो क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय इन चीजों की भी बहुत ज्यादा रेट थी। वो बढ़िया, उसके थे 2 बेटे, 2 लड़के थे। दोनों लड़कों की उन्होंने शादी की, पर सबसे ज्यादा उसका हाथ था छोटे वाले लड़के के ऊपर, क्योंकि जो घर में जो सबसे छोटा होता है उसी के ऊपर हाथ ज्यादा रहता है। तो वो सारा कुछ जो बिजनेस वगैरह था वो उसको ही सौंप दिया। और जो बड़ा बेटा था ना, क्योंकि वो घर में एक पहली संतान होती है ना, तो सबसे ज्यादा घर में बिगड़ने का चांसेस उसी का ही रहता है, क्योंकि हर एक चीज उसकी डिमांड पूरी होती है तो वो बिगड़ जाता है। उस वक्त वो नशे वगैरह में, जुआ वगैरह में पड़ गया था और वो अपनी जो पिता की संपत्ति थी वो लुटाने लग गया। तो उन्होंने फिर दोनों भाइयों की शादी करवा दी। अब जो पहले जो छोटे भाई की घरवाली थी वो सुंदर सुशील और दिमाग की अच्छी थी, उन्होंने सारा कारोबार संभाल लिया जो अपने ससुर का था। अब जो बड़े भाई वाले की घरवाली थी, जो जेठानी, जेठानी को पता चला कि भाई अपने पास तो कुछ नहीं है, ओनली नाम है कि भाई अच्छा खासा घर परिवार का ये लड़का है, और है कुछ नहीं और मिलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि ससुर जी तो कुछ समय के हैं और मरने के बाद कोई किसी को नहीं देता है। नहीं देता। और वसीयत भी उसी लड़के के नाम थी, छोटे वाले लड़के के पूरी नाम कर दी थी कि भाई ये सारा कुछ तेरा ही है। वो जेठानी थी ना, उसने एक ऐसा क्रम करवाया, ऐसा कांड करवाया उस घर के अंदर। जो 18 लोग थे, 18, पूरा परिवार 18 लोगों का था उनका,
चाचा ताऊओं का, सबका। तो उनके अंदर ऐसी एक तांत्रिक क्रिया करवाई कि वो रात में सब के सब अपने खाने में, किसी ने जहर डाल के वो वैसे खत्म हो गए, किसी ने फांसी लगा ली, 12 घंटे के अंदर सभी खत्म हो गए, खुद से ही? खुद से ही खत्म हो गए। और वहां पे जो सोना गड़ा हुआ था, उनके पास इतनी धन और दौलत थी, वो सारी घर के अंदर ही थी, क्योंकि पहले के समय में बैंक वगैरह नहीं होते नहीं थे, होते थे। वो घर में ही सबको से स्टॉक करके रखते थे। सही बात है। तो वो जेठानी थी, अकेली थी, वो खुद ही मर गई उन चीजों से, उस पावर से वो खुद ही मर गई, क्योंकि उसने 17 लोगों का बुरा चाहा। एक और खत्म हो गई उसके साथ में, जिसने जो करवाया था वो भी मर गई। वो भी मर गई। अब घर में किसी का वंश नहीं बचा। अब उनके घर के जो पड़ोसी थे, उनको तो अच्छे से पता था कि इस घर में कुछ ना कुछ है। अब 18 लोगों की वहां पे आत्मा घूमती रहती है उसी हवेली में? उसी हवेली के अंदर। वो किसी को घुसने नहीं देती है रात। कभी पाजोबों की आवाज आती है, कभी किसी की मतलब पायल की आवाज आना, बर्तनों की आवाज आना, बच्चे का चीखना। वो कब होता था? अमावस और पूर्णिमा को। अब वो जो हवेली थी ना, वो एक मेन रास्ते पे थी, कहाँ से कोई गाड़ियां गुजर रही हो, कोई औरत पानी लेके गुजर रही हो। उस दिन उनको ये दर्शाव दिखता था, कई बार तो वो छत पे भी खड़े दिखते थे उनको। दिखते थे? हाँ, दिखते थे। अब वहां पे क्या हुआ कि एक लड़का, अभी कुछ समय पहले की बात है, बहुत सारे वहां पे तांत्रिक गए, उनसे समाधान हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो धन गाड़ा हुआ था, जिनको लालच था इन चीजों का, वो करवा रहे थे वहां पे कुछ ना कुछ कि भाई हमको कुछ ऐसा साधक मिले, इन चीजों को रिमूव कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले, और वहां की जो सारी चीजें वो अपने पास आ जाए, जो करोड़ों रुपए का धन और दौलत है। और वहां पे क्या हुआ कि कोई भी जाता था, घोरी तांत्रिक, हर किसी को, मुल्ला मौलवी, सबको लेके गए वो। वहां पे कुछ नहीं दिखता था। वो काम तो देखो, सारा काम जो तंत्र का है वो रात में ही होता है। हम्म। अब वहां से कोई जो तांत्रिक है वो पागल होके निकलता है, किसी के ऊपर पावर अटैक कर देती है, तो वो ऐसे ही घूमता पत्थर मारने वाला जैसा हो जाता है, क्योंकि वो पावरफुल पावर थी। अब भाई किसी का परिवार खत्म होएगा पूरा का पूरा, तो वो कैसे किसी को छोड़ देगी? सही नहीं बात है। छोड़ेगी वो आसानी से, कोई तो उनकी डिमांड होगी होगी। तो फिर मेरे को पता चला, मेरे पास कोई कांटेक्ट आया उनका। तो कांटेक्ट आने से पहले ही वहां पे बहुत सारी घटना घटी थी लोगों के साथ में, क्योंकि एक वहां पे लड़की थी ना, जो मैं बता रहा था कि एक छोटे बेटे की घरवाली थी, वो सुंदर और सुशील थी। वो सेम अपना रूप बनाती थी और रोड के बाहर आती थी रोज रात को, रोज रात को? रोज रात को, और कोई ना कोई लड़के का वो वेट करती थी। एक दिन वहां से कोई लड़का था, दिल्ली से घूमने के लिए जा रहा था, उस रास्ते पे ही वो निकल रहा था गाड़ी लेके। वहां पे वो रुका, क्योंकि वो सामने आ गई अचानक से। भाई सुंदर लड़की देख के हर कोई रोक लेगा गाड़ी, देखो हर किसी की नीयत खराब हर प्रकार की होती है, कोई हेल्प करने के लिए भी रुका होगा। उसने वहां पे ये गाड़ी रोकी। रोकते ही उसने कुछ डिमांड की कि मेरे को भूख लगी है, आप मेरे को खाने को दे दो। उसके गाड़ी के अंदर शराब की बोतल और कुछ मांस वगैरह पकाया हुआ था, वो उसको उसने दे दिया। चुड़ैल को? हाँ, उस आत्मा को दे दिया, क्योंकि वो सुंदर सुशील थी, उसको पता नहीं था। हम्म। वो उसी को ही दिख रही थी, और पास में जो गाड़ी वाले खड़े थे जा रहे थे, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। वो अकेला ही खड़ा था और बात कर रहा था उससे। कम से कम उसने आधे घंटे बात की। उसने फिर अंदर ले जाने की कहा कि तू मेरे साथ में चल, तू यहाँ पे रेस्ट कर, मैं तेरे को बहुत लाइक करती हूँ, ये करती हूँ। अंदर ले गई उसको, हवेली के? हवेली के अंदर ले गई। अंदर हवेली के ले जाके उसकी अच्छी मान मनवार करी उस लड़के की, सब कुछ किया उसने उसके साथ में, जो एक हस्बैंड वाइफ के साथ में होता है। और फिर उसको मार के ऐसे फेंका, पता ही नहीं चला क्या हुआ। वो लड़का एक्सीडेंट हो गया 2 किलोमीटर बाद चलते ही। 2 किलोमीटर बाद चलते एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हो गया, उसको भेज दिया कि तू जा अब। वो वहीं पे खत्म हो गया। आज भी वो मोड़ एक खतरनाक मोड़ है वहां पे, मंदिर भी बना दिए हैं, बहुत सारी चीजें कर दी है। एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं, हर महीने में एक तो चाहिए ही चाहिए वहां पे, अभी तक हो रहे हैं। तो फिर आप कैसे गए हवेली में? आपने कैसे उसकी मुक्ति कराई? मैं हवेली में गया था, तो मेरे पास में जो पावर है ना, मेरे को आभास हो जाता कि यहाँ पे कितनी क्या चीजें हैं। वो सारे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्योंकि मैंने ये हवेली दोपहर में विजिट की थी, 12 बजे के समय पे। दोपहर में भी काल का मुहूर्त होता है, उस समय विजिट की, तो सारे एयर गए, सारी चीजें मेरे को दिख रही थी, कौन क्या है क्या नहीं है, और इनकी क्या डिमांड है। फिर मैंने वहां पे रात में क्रिया की, और 18 आत्मा को मैंने कैद किया। 18 आदमा को आपने कैद किया? आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? हुआ था अटैक, मेरे को उठा के वहां पे फेंक दिया। मेरी सारा जो तंत्र का सामान है वो बिखेर दिया उन्होंने, काम नहीं करने दिया बिल्कुल भी। बहुत सारी चीजों का अटैक किया, पर मेरी जो
जो गिद्दी बंधन किया हुआ था ना, मैंने जो दीक्षा ली थी गुरु जी से, उन्होंने जो गिद्दी बंधन मेरे को दिया था, वो बंधन मेरे उस वक्त काम आया, नहीं तो आज इस धरती पे मैं भी नहीं होता। कैसे बांधते हैं गिद्दी? गिद्दी बंधन क्या होता है? ये जब हम कोई मशान की क्रिया करते हैं, या किसी को प्रेत को कंट्रोल करना हो, या किसी का वशीकरण करना हो, कुछ ऐसी जगह हम जाते हैं कि वो हमारे लिए नई हो, क्योंकि हमारा स्थान तो हमारे लिए नया है नहीं। सही बात है। अगर हम नई जगह पे जाते हैं तो उस गिद्दी का बंधन अपने को करना होता है, क्योंकि तंत्र एक अथाह समुद्र है, कोई नहीं जान पाया। हमसे भी जो बड़े बड़े थे इसमें जो मात खा गए, सही बात है। इसलिए वो अपनी गिद्दी का बंधन होता है। जैसे कार में चलते हो तो बेल्ट लगाना के सुरक्षा चलाना बहुत कवच। जरूरी है, वो रक्षा कवच होता है। जैसे कार में हम चलते हैं तो भाई बेल्ट लगा के चलो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलो, एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले मरोगे। सही बात है। अगर ये सब कुछ आपने चीजों का प्रबंध करके रखा तो आप खत्म नहीं होगे। तो वैसे ही वो सुरक्षा कवच है उन चीजों का। तो आपने फिर सारे प्रेतों को पकड़ा? कैद किया, अलग अलग बोतल में मैंने उनको डाला, जो हाँ बोतल में कैद होते हैं उनको, बोतल में अलग अलग बोतलों में मैंने उनको डाला। उनकी जो डिमांड थी वो मैंने उसी जगह उसी वक्त सारी की सारी डिमांड उनकी मैंने पूरी की। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो जैसे वो चुड़ैल निकल रही थी, सुंदर रूप लेके आपके सामने आई हो और आपके साथ? हाँ हाँ, सारा कुछ उसने किया, ये मेरी डिमांड है वो डिमांड है, मैंने सब पूरा किया उसका। हम्म। तब जाके वो कंट्रोल में आए, और आज उस हवेली की जगह एक बढ़िया बिल्डिंग खड़ी है। बिल्डिंग खड़ी है। और अगर वो उसको अब मुक्ति नहीं दिलाते तो मुझे लगता है कि शायद वो वहां पे कुछ सी और बिल्डिंग को बनने भी नहीं देती। नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत सारी लोगों के साथ में जो कंस्ट्रक्शन के काम है, जो बिल्डिंगों के काम है, जैसे पुराने जमाने में वो शमशान होया करते थे, वहां पे लोगों को दफन किया जाता था, या वहां पे उन लोगों की दाह संस्कार की क्रिया की जाती थी। आज वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कोई स्कूल बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई फ्लैट बन रहे हैं, जो 10-10 सालों से रुके हुए पड़े हैं। क्या बात है। वो क्यों नहीं बन रहे हैं? कोई सरकार का आदेश है क्या कि ना बने ये? हम्म। पर कोई ना कोई काम के अंदर ऐसी रुकावट आती है कि वो काम पूरा बंद ही हो जाता है, हम्म। क्योंकि वहां पे प्रेतों का वास होता है और वो जगह उनकी होती है, वो छोड़ते नहीं है। मुझे कई बार ना फोन आते हैं हाँ। कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम्म, हमारे साथ वाला प्लॉट तो बिक गया, दिख गया। हमारे करोड़ों की प्रॉपर्टी ये क्यों नहीं बिक रही? ये नहीं बिक रही है, या हमने ये सोचा था कि हम कोई फ्लैट बना के बेचें, जगह भी ले ली, काम भी शुरू कर दिया, पर वो आज भी आधा अधूरा काम पड़ा है, एल कॉर्नर का प्लॉट है लेकिन बिक नहीं रहा, बिक नहीं रहा, रेंट पे नहीं जा रहा। रेंट पे तो नहीं जा क्या रहा है। ऐसा ऐसा होता है कि उसके ऊपर कोई गंदे साया हो? बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान के चलो कि वो पूर्वजों के जमाने के अंदर अगर वहां पे कोई ऐसी चीजें हुई हुई हो, और नहीं तो फिर कोई ऐसा आपका दुश्मन हो कि वो चाहता नहीं हो कि आप कोई फ्लैट बना के बेचो, या आप कोई वहां पे मॉल खड़ा कर लो, जी। तो वो उस वक्त ऐसा तंत्र करवाता है कि जब आप उस वक्त नींव रखते हो उस जगह की, पुराने जमाने के अंदर क्यों अभी तक लोग अगर घर की नींव रखते हैं तो उस घर की नींव को बच्चे की तरह उखालते हैं। यहाँ पे उखालते हैं? नहीं नहीं। उखालते हैं। यहाँ पे तो ये है कि सुबह मिस्त्री आए, चले गए, काम किया, चले गए। वहां पे आज भी गांवों के अंदर देख लेना कि अगर किसी का घर बन रहा हो ना, और वो जब तक नींव कंप्लीट नहीं होगी, 5-6 फुट का दीवार का डंडा नहीं आ गया ना पूरा, तब तक वो छोड़ के जाते नहीं है उसको अच्छा। अकेले। वो 24 घंटे उसके ऊपर पहरा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि कोई उसमें तंत्र करके नींव में ना गाड़ दे। जो नींव लगती है ना, वो 100 सालों की लगती है, 1 साल की नहीं लगती है। आप भी अपने दादा परदादा की प्रॉपर्टी में रहे होंगे, सही बात है। उन्होंने जो छत बनाई थी, अब बताओ वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगर कोई घर मकान बना रहा है तो वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा ना, कि भाई मैंने नहीं, मेरे दादा ने बनाया हुआ है ये। क्या डाला जाता है गुरुजी नींव के अंदर के पूरा का पूरा घर बर्बाद कर देता है? नींव के अंदर जैसे ये गुड़िया हो गई है ना, ये अच्छे कर्म के लिए भी की जाती है, बुरे कर्म के लिए भी की जाती है। अब मान के चलो कि इस गुड़िया के अंदर प्रेत को डाल के उस नींव के अंदर भेज दिया जाए, काले कपड़े में सुइयां चुबा के, या कुछ भी XYZ उसके ऊपर तंत्र करके, और उस नींव में गाड़ के आ जाए बंदा, और सुबह मिस्त्री आके उसी नींव के ऊपर वापस पत्थर चिन्हना स्टार्ट कर दे, पर उस वक्त वो असर नहीं करेगी। ठीक है, या तो उस काम को वो बीच में रुकवा देगी ये गुड़िया। अगर वो सामने वाला व्यक्ति बीच में रुकवाना चाहता है तो भाई ये काम कंप्लीट ना हो, पूरा ना हो, बीच में रुक जाए। या वो ऐसा चाहता है कि इनका घर प्रवेश भी हो जाए धूमधाम से, और फिर इस घर के अंदर जैसे ही इंटर हो तो पूरा काम ही बिगड़ जाए। काफी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि मेरा नया घर बनने के बाद में, या नया फ्लैट लेने के बाद में मेरी वृद्धि नहीं हो रही है, सही बात है। मेरे इस घर के आने के बाद में सारे के सारे बीमार पड़ गए, 2 लोगों की डेथ हो गई, मेरा काम नहीं चल रहा है, हर किसी से कलेश हो जाता है, और मेरा भी मन करता है कि मैं भी फांसी लगा लूं, इतना कर्जा हो गया है। बनते बनते काम खराब हो जाते हैं। बनते बनते सारे काम खराब हो गए तो इंसान करेगा ही क्या? सही वो बात। तंत्र होता है।
क्या उपाय किया जाए गुरुजी? कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए आज कि जितने भी लोग इस तंत्र से परेशान हैं, बिल्कुल उनको राहत मिल जाए। गारंटी वाला उपाय देता हूँ। राहत तो देखो, अगर कोई चीज काटने की होगी तो वो कटेगी। कोई सुरक्षा अगर का सही व्यक्ति के पास जाओगे तभी कटवा पाओगे उसको। और बाकी मैं इतना बता सकता हूँ गारंटी के साथ में कि आप अगर वो उपाय घर में करती हो तो कुछ ना कुछ चीजें आपको नजर आएगी, उसके बाद आप काम करवाओ। हवा में तीर कभी मत चलाओ, है ना। आपको एक काम करना है, मंगलवार के दिन 7 चौराहे की जो 4 रास्ते निकलते हैं ना, 7 चौराहे होने चाहिए। एक 4 रास्ता हो गया, 2 4 रास्ते हो गए, ऐसे 7 चौराहे होने चाहिए। वहां की मिट्टी उठानी, एक एक चिमटी, ठीक है। एक एक चिमटी मिट्टी उठानी है। और एक एक चिमटी मिट्टी उठा के घर पे लेके जानी है आपको। और फिर जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, 21 चिमटी मिट्टी वहां की उठानी है। 3 शमशान की मिट्टी आपको फिर उठा के लेके आनी है। वो सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेनी है। इकट्ठी करने के बाद में आपको 11 तो लेनी है लौंग, 11 लेनी है इलायची। उसको काले वस्त्र में पैक कर लेना है। ठीक है, काले वस्त्र में पैक करने के बाद में जो सुपारी आती है, जो पूजा सुपारी होती है, उसको उसमें डाल देना है। लाल कलर का सिंदूर आता है, उसमें उसको डाल देना है और पूरे घर के अंदर घुमा लेना उसको, साथ में उस मिट्टी डाल के। वो जो मिट्टी लाए थे उसी कपड़े के अंदर डाल देना। 7 चौराहे हो गए, उनकी मिट्टी उठा के लेके आनी है, शमशान की मिट्टी उठा के लेके आनी है, काली पोटली बनानी है, सारी कुछ चीजें उसमें डाल देनी है। आपको जो बरगद का पेड़ होता है उसकी 1.25 किलो लकड़ी लेके आनी है, वो भी सूखी लकड़ी। मंगलवार के दिन शाम के समय के अंदर एक आपको बट्ठल तैयार करना है। वो बट्ठल होना चाहिए मिट्टी का, जो बट्ठल होना चाहिए मिट्टी का। उस मिट्टी के बट्ठल के अंदर आपको जो लकड़ी वहां पे सेट करनी है, कैसे लगानी है, कैसे उसका हवन बनाना है, इस आकार में लकड़ी लगा देनी है आपको। ठीक है, जो मशान का एक हवन होता है। जो आपने जो आप सामान आपने जो इकट्ठा किया है, उस जो आपने चौरस्ते की मिट्टी, मशान की मिट्टी जो इकट्ठी की है, उसको ब्लैक कपड़े में डाल लेना, काले कपड़े में। उसमें आपको 7 सुई डाल देनी है, पतली पतली जो सुई आती है ना नॉर्मल सी, वो डाल देनी है। वो डालने के बाद में आपको लाल लेना कलावा, लाल कलावा भी आपके पास में रख लेना है। थोड़ा सा सिंदूर, 7 आपको लौंग लेने हैं, 2 आपको नींबू लेने हैं। ठीक है, उस नींबू के ऊपर 2-2 लौंग लगा देने हैं। उस नींबू के ऊपर 2-2 लौंग लगा देने काट के। उसको फिर से वापस जोड़ देना है, उस सुइयों से अटैच कर देना उसको वापस जोड़ के, उस पोटली के अंदर रख देना। बाकी जो बचे हुए लौंग है उस पोटली में डाल देना, थोड़ा सा सिंदूर डाल देना, उसमें मिट्टी डाल देना सारी की सारी उस पोटली में। उस पोटली को फिर बांध देना। उस पे लगानी है 7 बार ऐसे ऐसे घुमा के मूली की गांठें। 7 गांठें लगाने के बाद में आपको 3 बार तो घुमाना है एंटी क्लॉक, पूरे परिवार को बैठा के, पूरे परिवार को आंगन में बिठा के। एंटी क्लॉक 3 बार तो आपको एंटी क्लॉक घुमाना है और 4 बार उल्टा घुमाना है उसको, क्लॉकवाइज। ठीक है। अपने घर के अंदर 4 बार घुमाना है और उस पोटली को जला देना है। शाम के 7 बजे के समय के बीच में आपको जो दहलीज के ऊपर जो आपने बट्ठल जगाया हुआ है, उस बट्ठल में ये सारी चीजें डाल देनी है। वो बन के जो राख बन जाए, उस राख को आपको जल प्रवाह कर देना है। ठीक है। जब जल प्रवाह करोगे उसी रात को आपको ये सारी चीजें दृश्य दिखाई देगा, सपने के रूप में पता चल जाएगा पता चल किसने किया, कब किया, क्यों किया। क्यों किया, किसने किया, कौन था वो, ये सारी चीजें मालूम चल जाएगी। अगर वो आप सच्चे दिल से उपाय करते हो तो। अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि कर रहा हूँ कुछ दिखे ना, इतनी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, फिर तो मत करना। अच्छा, मन के अंदर नेगेटिव विचार आ गया तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। मन के अंदर नेगेटिव विचार नहीं रखने, आपके मन के अंदर पॉजिटिव विचार रखने कि तंत्र होगा तो मेरे को दिखेगा। तो गुरु जी, इन तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए कोई आदमी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जो तंत्र से, टोने टोटके से, काले जादू से, वशीकरण से, मारण क्रिया से परेशान है, तो क्या आप उसके लिए कोई सुरक्षा कवच बना के दे सकते हैं, या फिर वो खुद भी कोई सुरक्षा कवच बना सकता है ताकि ये तंत्र क्रिया उसके ऊपर कर ही ना पाए कोई? कर ही ना पाए। देखो एक बात बताता हूँ आपको मैं, अगर आप ये चाहते हो कि हमारे घर के ऊपर तंत्र ना हो, तो 5 मुखी बालाजी की फोटो आती है टाइल पे बनी हुई। ठीक है। एक 5 मुखी जो पंचमुखी बालाजी होते हैं, टाइल पे फोटो बनी हुई आती है। आपके घर में जब आपका घर मान के चलो कि ऐसे है और घर से निकल रहे हो, राइट साइड में उस मूर्ति को लगाना है जो प्रतिमा बनी हुई है टाइल के ऊपर। तो वहां पे वो मंगलवार के दिन आपको स्थापित कर देना सुबह 11 बजे, और उनको भोग लगाना आपको लड्डुओं का। ठीक है, उस दिन के बाद अगर जहाँ कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, कौन सी जगह भी जा रहे हो, अगर आपके पीछे कोई गलत शक्ति आ रही है तो वो आपके घर में एंटर नहीं करेगी।
एंटर नहीं करेगी। हाँ, इंटर नहीं करेगी, वो पीछे ही रह जाएगी। तो नमस्कार गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। और तंत्र के गहरे राजों को आज आपने जो खोला है उसे जान के मैं खुद हैरान हो गया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आज बहुत सारी चीज़ों का मैंने खुलासा किया है। होली के समय पे भी क्या कुछ होता है तंत्र में, और आप क्या कुछ कर सकते हो अपने हाथ से, जिससे आपको 6 कर्मों के बारे में मैंने हर एक कर्म का आपको उपाय बताया है। वही, अगर इन पॉडकास्ट को देखने के बाद किसी के मन के अंदर आए कि यार मैं एक बार गुरुजी से बात कर लूँ, तो कर सकते हैं? ज़रूर, मैं आपको नंबर दे दूँगा मेरे, डिस्क्रिप्शन में डाल देना, और बार-बार कॉल मत करना, कई बार मैं देखो बिज़ी रहता हूँ ब्लॉक कर दोगे आप? साधना में। देखो बार-बार अगर कोई करेगा परेशान, मेरी भी तो साधना होती है। सही बात है, कोई को प्रॉब्लम है तो मैं सामने से ही कॉल कर लेता हूँ, सही बात है, है ना? मेरे को पता चल जाता है कि किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। सही है। तो एक बार अगर आप कॉल करो तो मेरे को वीडियो कॉल करके ज़रूर देख लेना, ठीक है? और माता रानी के दर्शन कर लेना। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ गोरखकाल। जय माँ घोराकाली। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।